हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो। सर बोले कि जैसे बीसीए कर रहे हैं तो उसके बाद एमसीए करना सही रहेगा या वेब डेवलपमेंट में कैरियर बनाना सही रहेगा? देखो, मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम सीख लो बीसीए। मतलब बीसीए सीख लो बोल रहा हूँ। तुम वेब डेवलपमेंट सीधा सीख लो और फिर उसके बाद तुम जॉब करो। जॉब में एक्सपीरियंस मिलेगा और ज़्यादा सही है। और नॉर्मली तो सब लोग करते हैं बीसीए के बाद एमसीए, लेकिन डिग्री नहीं मैटर करता है मेरे हिसाब से। तुम्हें अगर नहीं। स्किल, अगर तुम बीसीए के बाद एमसीए करोगे तो 2-3 साल लगेगा। एमसीए 3 साल का होता है शायद, है ना? तो हाँ। तो उतना, अगर उतने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हें अगर कंपनी में, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो तुम अभी बीसीए में कौन से ईयर पे हो? सेकेंड ईयर। ठीक है, मतलब बीसीए सेकेंड ईयर में हो तुम अभी। और तुम करते रहो, ये वेब डेवलपमेंट सीखते रहो। और तुम्हें लास्ट ईयर तक आते आते तुम कोई जॉब ले लो। अगर तुम्हें जॉब अच्छी खासी मिल जाती है तो एमसीए करने की क्या ज़रूरत है। तुम अपना जॉब। यदि नहीं नहीं मिलेगी तो फिर देखा जाएगा एमसीए के लिए, यही सोचे हैं। हाँ, एक्चुअल में मिल जाएगी यार, ऐसा नहीं है। मतलब बिना डिग्री वालों को भी मिल जाती है, 10वां 12वां पास करके भी। तो अच्छी खासी, मतलब ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तुम्हारे पास अगर स्किल है अच्छी, तो तुम्हें मतलब अगर कोई डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, तो भी तुम्हें अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, अच्छा पैकेज मिलेगा। और अगर तुम्हारे पास स्किल अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास डिग्री है, तो तुम देखोगे कई बार सही से जॉब नहीं मिलती है, ऐसे ही घूमते रहते हैं लोग। तो स्किल ज़्यादा जरूरी है। स्किल पे तुम अपना कमांड करो। तुम्हारे पास अभी काफ़ी टाइम है। अपना कॉलेज का टाइम जब मिले तब कॉलेज का पढ़ो, और इसमें वेब डेवलपमेंट में 3 से 4 घंटा रोज दो, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। एक साल में वेब डेवलपमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी तक तुमने कहाँ तक किया है वेब डेवलपमेंट में? मतलब कहाँ से स्टार्ट किया है, अभी कहाँ पहुँचे हो करंटली? जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, सीएसएस कर रहे हो? अभी जावास्क्रिप्ट में एरे मेथड्स तक सर। अच्छा। तो अभी जावास्क्रिप्ट के अलावा तुमने सीएसएस किया है? हाँ, एचटीएमएल सीएसएस हम्म। और सी लैंग्वेज बस बेसिक पढ़े हैं। हाँ, 1 मिनट में मीटिंग का लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में। बहुत लोगों को मिला नहीं है मीटिंग का लिंक। हेलो। हाँ अक्षय, और बताओ कैसे हो? अभिषेक, अभिषेक कैसे हो? अक्षय, तुम अपना बताओ। तुम शायद लास्ट मीटिंग में नहीं थे, मुझे याद नहीं है। तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या पढ़ लिख रहे हो? कॉलेज में हो या क्या कर रहे हो? अभिषेक बोल रहे हैं फाइन सर, बढ़िया है। अक्षय, कॉलेज बोलना नहीं है? थोड़ा सा बोलने बोलने की प्रैक्टिस करो, बोलो। आ, अच्छा। तो मैं चेक कर लूँगा तुम्हारा कोड, अभी चेक नहीं किया है। तुम लोग जैसे अभिषेक हो, अक्षय हो, तो अभी यहाँ पर नहीं बोल रहे हो तो फिर इंटरव्यूज में कैसे बोलोगे? यहाँ पर तुम अपना माइक अनम्यूट करो और बोलने की कोशिश करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तुम्हारा बोलने का। अच्छा, ENV फाइल तुम्हें जानना है? ENV फाइल क्या होता है? ठीक है, अभी बताता हूँ। मैं ENV फाइल अक्षय कुमार। हाँ। सर बड़े बड़े डेवलपर सर बोलते नहीं ना, इसलिए।
नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअल में। सब लोग थोड़ा सा वो रहता है, क्या बोलते हैं, बोलेंगे कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। और थोड़ा सा होता है हेजिटेशन बोलने में। तो थोड़ा सा अपना वैसे ही बता दो, मतलब क्या कर रहे हो, क्या क्या जावास्क्रिप्ट में सीखा, कब से वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो। अक्षय, अपना माइक अनम्यूट करो और बोलो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मतलब यहाँ पर आए हो तो बोलने की प्रैक्टिस करो। इंटरव्यूज में सब लिख के ही बोल रहा है ये लड़का। इसको माइक नहीं म्यूट करना है। चलो, माइक नहीं अनम्यूट करना है। और विनीत, कैसे हो? सब बढ़िया? अच्छा, विनीत, तुमसे मैंने बोला था वो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तुमने प्रिपेयर किया है कुछ? हाँ हाँ सर, हो गया मेरा, मतलब प्रिपरेशन तो हो गई, उसी की तैयारी कर रहा था अभी। हम्म। सोचा आप लाइव आए हो तो सोचा मैं हाँ, थोड़ी आपसे ठीक बात है। कर लूं। ठीक है, तो कल तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, ठीक। एक मॉक इंटरव्यू कल दोपहर को लेते हैं। और ठीक हम्म, ठीक है, आपको जैसा हाँ, ठीक लगे टाइमिंग बता देना एक बार आप, हम्म, कब आप फ्री हो तो हाँ, उस टाइम पे फिर मतलब मैं हम्म, तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। अभी यहाँ पर अभिषेक ने पूछा है। अभिषेक ने पूछा है, किसने पूछा है? हाँ, अक्षय ने पूछा है, ENV फाइल क्या होती है। तो तुम्हें पता है विनीत, ENV फाइल क्या होती है? इसमें से किसी को भी पता है ENV फाइल क्या होती है, नोड जेएस के अंदर, या ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट के अंदर? नहीं, मुझे तो आइडिया है नहीं, मतलब हम्म, देखा है प्रोजेक्ट्स में, पर आज ज्यादा आइडिया है नहीं उसका। और संचय, तुम तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हो। कोई बात नहीं। तो ENV फाइल बेसिकली होती है कुछ क्रेडेंशियल्स, जैसे पासवर्ड हो गया और डेटाबेस का कोई की हो गया, वो सब स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा होता है कुछ, जैसे अभी हम अपने लोकल पे, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट रन करते हैं लोकल होस्ट पे, तो हम एक .env नाम से फाइल बनाते हैं। और उसमें कुछ सीक्रेट कीज, जैसे कि पासवर्ड हो गया, कोई भी सीक्रेट की हो गई डेटाबेस की, वो सब वहाँ पे स्टोर करते हैं। एक उसके आगे एक नाम देंगे और फिर इक्वल टू ऐसे की दे देंगे। फिर उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो वहाँ पर उस वेरिएबल का नाम देंगे, ऑटोमेटिक उस वेरिएबल के अंदर पासवर्ड रहेगा। तो पासवर्ड वासवर्ड को हम लोग ऐसे गिटहब पे नहीं पुश कर देते हैं सीधा, अपने कोड के नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर नहीं लिखते हैं। तो जब हम अपने कोड को पुश करते हैं, तो वो ENV फाइल वहाँ पर नहीं जाती है। ENV फाइल को एक गिट इग्नोर फाइल होती है, उसमें उसका नाम दे देते हैं, तो इग्नोर हो जाता है वहाँ से। तो हमारे गिटहब पे वो हमारा पासवर्ड नहीं जाता है। तो जैसे कि मान लो हमने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया एक हिरोकू का यूज़ करके या AWS का यूज़ करके, अगर जब डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पर हमें उस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमने फाइल तो वहाँ पे अपलोड नहीं की है, तो अब कैसे एक्सेस होगा? तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल का। वहाँ पर एक ऐसे ही, मतलब सेटिंग्स में जाओगे अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसके, तो वहाँ पर आएगा कॉन्फ़िगर इन्वायरमेंट वेरिएबल। वहाँ पर जो भी तुमने वेरिएबल का नाम दिया था और उसके अंदर जो भी तुमने पासवर्ड की वैल्यू जो भी थी वो दे दोगे, तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे एक्सेस हो जाता है पूरे तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसीलिए हम लोग इसको गिटहब पे नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर गिटहब पे डाल देंगे तो गिटहब का एक्सेस सबके पास होता है। जैसे मान लो प्राइवेट प्रोजेक्ट ही है, तो भी मतलब एक्सेस हो सकता है किसी के पास भी। मतलब प्राइवेट है तो तुम किसी को एक्सेस देते हो, मान लो कोई इंटर्न को काम करने के लिए या किसी को भी काम करने के लिए, तो उनके पास भी पासवर्ड पहुंच जाएगा। तो पासवर्ड काफ़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, और कई भी और कई सारी सीक्रेट कीज होती हैं। उन सबको ENV फाइल में स्टोर करते हैं। फिर जब पुश करते हैं तो ENV फाइल नहीं जाती है। पासवर्ड को हम लोग खुद से मैनुअली अपने हाथ से आके टाइप करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हमारा पासवर्ड बचा रहता है, गिटहब पे नहीं जाता है। कई बार देखते हैं कुछ लोग गलती से पुश कर देते हैं ENV फाइल, तो
तो उनका पासवर्ड लीक हो जाता है और फिर हैक हो जाता है डेटाबेस। तो ऐसा नहीं करना है हमें। एक मिनट, एडमिट ऑल। तो यही होता है env फाइल नोड.js के अंदर। नोड.js हो गया या और भी कोई भी बैकएंड प्रोजेक्ट हो गया, वहाँ पे env फाइल यूज़ करते हैं, उसके अंदर सीक्रेट कीज डालते हैं। तो ये था क्वेश्चन इनका, अक्षय का। तो ये इसका आंसर हो गया है। फिर अक्षय ने पूछा है सर्वर में इसे पुश करते हैं क्या? हाँ वही, मतलब गिटहब पे इसको पुश नहीं करते हैं, वही मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पर कुछ नए लोग हैं, जैसे कि स्वप्निल। हाय स्वप्निल। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और अभी काफ़ी लोग आ गए हैं और आज क्रिसमस का दिन है, तो हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी क्रिसमस और मेरी क्रिसमस। आप लोग भी सेम टू लिख यू दो। सर। हाँ, और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो मेरी क्रिसमस चैट्स में। तो आपके वीडियोस काफी अच्छे हैं सर। थैंक यू सो मच भाई। अगर अच्छा लगता है बस, अगर कोई एक दो लोग ही पढ़ें वही मेरे लिए बहुत है। अभी तो काफ़ी लोग हो गए हैं, मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि अगर चार पांच लोग ही पढ़ लेंगे, दो तीन लोग, तो ही बहुत है। नहीं, मेरी बहुत बढ़िया क्रिसमस। वीडियो है। हाँ, अच्छे तरीके से समझा रहे हो। चलो सही है, पढ़ते रहो। अभी कहाँ तक पहुँचे हो तुम? मतलब जेएस में हो, कहाँ पे हो? जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट में कौन से टॉपिक पे अभी पहुँचे हो? अभी मैं एक्चुअली दूसरी जगह पे मतलब मेरा कोर्स लिया हो, वहां से पढ़ रहा हूँ। अगर कुछ हाँ, समझ में नहीं आता तो फिर आपके वीडियो देखता हूँ मैं। सही है। मतलब जो भी तुम्हें सही लगे, जहाँ से भी तुम्हें सही लगे, जहाँ से भी समझ आए वहाँ वहाँ पे से पढ़ो। सही से हाँ। नहीं पढ़ा रहे, मैं आपके हम्म, वीडियो से ज्यादा मेरे को सीखने को मिल रहा है। अच्छा, सही है। तो मेरे भी देखो, वहाँ से असाइनमेंट मिल रहा होगा, असाइनमेंट करो वहाँ का। तो हाँ, वहाँ पे हाँ, सही से समझ, सही सर ने सही से पढ़ा नहीं रहे। आपका हाँ, वीडियो देख के थोड़ा समझ जाता है मेरे को। बढ़िया है। सही है, जिसका भी तुम्हें समझ आए। मेरा समझ आता है मेरे से पढ़ो, और उनका अगर हाँ। समझ आता है उनसे पढ़ो। असाइनमेंट वहाँ पे मिल रहा होगा, है ना? असाइनमेंट मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलते हैं। हाँ, तो असाइनमेंट करो, बढ़िया है, असाइनमेंट करो। और वहाँ पे डाउट का सपोर्ट है, जहाँ पे भी तुमने वो किया है। अगर कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो उनसे कि नहीं? डाउट होते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट आपके वीडियो देखता हूँ तो डाउट ही क्लियर हो जाता है। ये तो बहुत सही बात है, मतलब सही हाँ। है। इसीलिए शायद मुझसे ज़्यादा डाउट्स भी नहीं पूछते हैं लोग। हाँ। सब तो क्लियर ही रहता है। तो बढ़िया है, पढ़ते रहो। अभी क्या कर रहे हो? मतलब कॉलेज में हो, क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स है? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन मेरा बीए में हुआ है, तो मेरे को जॉब में क्या दिक्कत आ सकती है क्या, तो मेरे को अभी पता नहीं नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम डेवलपमेंट सीख लो एकदम मस्त। ठीक। हाँ। और हाँ। डेवलपमेंट सीख के तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ, कम से कम 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स बना लो जो कि अच्छे हों, हाँ। जिस पे तुम्हें हाँ। कॉन्फिडेंस हो, और तुमने खुद से बनाया हो पूरा, एक एक करके, एक एक लाइन कोड करके बनाया हो। और तुम्हें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स और भी मिल जाएंगे तो बना लोगे बड़े आराम से। एक तो हाँ। CSS का यूज़ करके रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जो भी फंक्शनैलिटीज़ दे सकते हैं वो दे दो। हाँ। और उन 5 प्रोजेक्ट्स में से कम 2 प्रोजेक्ट रिएक्ट का होना चाहिए, और 3 प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट और HTML CSS ऐसे बना लो। फिर इतना बना के एक अपना पोर्टफोलियो बनाओ, और एक रिज्यूमे बनाओ। ये सब कुछ हम बनाएंगे, मतलब अभी जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसको कि हम अपने रिज्यूमे में रखेंगे। और रिज्यूमे भी बनाएंगे, लेकिन रिज्यूमे थोड़ा सा रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो हम सब कुछ बनाएंगे, रिज्यूमे भी बनाएंगे। लेकिन अब तुम मेरा वीडियो देख के अगर रिज्यूमे बना लोगे, तो वो फिर सबका सेम हो जाएगा। तो तुम्हें बनाना है मेरा वीडियो देख के ही, लेकिन जो तुम्हारा फाइनल रहेगा उसमें तुम कुछ अलग करो। तुम और भी लोगों ओके। के रिज्यूमेस देखो। रिज्यूमे बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अगर मतलब देख के बना लोगे तो सेम रहेगा सबका। तो सेम नहीं बनाना, तुम्हें अपने अपने अंदर से कुछ क्रिएटिविटी लेके आनी है। और दूसरे डेवलपर्स के पोर्टफोलियो देखो, उनका कोई सेक्शन अपने पोर्टफोलियो में तुम डालो। तो हम सब कुछ बना लेंगे। एक बार तुम्हारा रिज्यूमे बढ़िया से बन गया, और एक बार पोर्टफोलियो मस्त बन गया, फिर उसके बाद तुम अप्लाई करोगे। अगर तुम 20 जॉब्स पे अप्लाई करते हो लिंक्डइन पे, तो एक से रिप्लाई आएगा। तुम्हें इतना रिस्पॉन्स रेट समझ के चलना है। अगर 100 जॉब्स पे अप्लाई करते हो तो 4 का रिप्लाई आएगा। और उन 4 में से अगर तुम चारों का इंटरव्यू देते हो,
तो तुम्हारा एक में भी नहीं होगा। तुम इतना मान के चलो, कम से कम तुम्हें इतना मान के चलना है कि तुम जब 10 इंटरव्यूज दोगे तब तुम्हारा एक एक सिलेक्शन हो सकता है। मैं काफी ज्यादा इसको एग्जेजरेट कर रहा हूँ। वैसे अगर तुम 4-5 में इंटरव्यूज देते हो तो हो सकता है तुम्हारा एक में हो जाए, लेकिन कई बार नहीं होता है। मतलब चीजें स्टार्टिंग में तो तुम बोल ही नहीं पाओगे, तुम्हें आती रहेंगी चीजें। 4-5 इंटरव्यूज तो तुम्हें बोलने में चला जाएगा कि कैसे बोलना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो 4-5 इंटरव्यूज तो मान लो कि तुम्हें बस ऐसे ही देना है, तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए। फिर जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी 4-5 के बाद, फिर 6-7 के बाद तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम्हें भर भर के अप्लाई करना है दिन भर में, मतलब 24-25 जॉब पोस्टिंग पे अप्लाई करना है मिनिमम ये है। फिर उसके बाद फिर तुम्हारी जॉब लग जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और डिग्री उतना मैटर नहीं करता है। उसके ऊपर मैं वीडियो मैं बनाऊंगा जल्दी, ये दिसंबर में ही, एक दिसंबर। दूसरे हाँ एक दूसरे से रहना अर्पित सिंह करके, तो उनको मैं बोला था, हाँ। मतलब कि मेरा बीए हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम वगैरह आएगा क्या, ऐसा पूछा था। तो वो बोले कि प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे बोले थे मेरे को। तो अर्पित सिंह मतलब जिन्होंने भी बोला है, तो वो डिग्री वाले होंगे, है ना? हाँ, डिग्री बीटेक हाँ में हो, बीटेक हो हाँ गया। हाँ, तो डिग्री वाले हैं। और मैं डिग्री वाला नहीं हूँ, मैं अपनी डिग्री बताऊंगा, मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। मैं डिग्री वाला हाँ। नहीं हूँ। तो अच्छा। मैंने बिना डिग्री के क्रैक किया है। मेरी कोई भी कंप्यूटर साइंस या किसी भी फील्ड में डिग्री नहीं है। और मेरी जॉब है अच्छी खासी, मतलब सही जॉब है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो हाँ। डिग्री मैटर नहीं करती एक्चुअल में। मैंने इंटरव्यूज दिया हाँ। था। इंटरव्यूज में मैंने लगभग 15-15 इंटरव्यूज दिए थे, जिसमें से एक में हाँ। हुआ था मेरा। हुआ था तो एक दो और में हुआ था, लेकिन मुझे वो ज़्यादा सही नहीं लगा था, तो इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। और तो उसमें से केवल एक एक एचआर ने बोला था कि सॉरी वी आर लुकिंग फॉर समवन हु हैव बीटेक। और मेरे पास बीटेक की डिग्री नहीं है, मेरे पास एक्चुअल में कोई भी डिग्री नहीं है। तो अभी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा अभी, कौन सी डिग्री है मेरे पास, फिर कैसे मैंने अप्लाई किया, कैसे मैंने अपनी डिग्री को मेंशन किया अपने रिज्यूमे में। ये सब कुछ मैं वीडियो बनाऊंगा। तो डिग्री मैटर नहीं करती एक्चुअल में। तो हाँ। डिग्री की टेंशन मत लो। जो डिग्री लिया है वो बोलेगा कि डिग्री मैटर करती है। और अरशद यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं यहाँ पे। तो भाई तुम अपना प्रैक्टिस करो, पोर्टफोलियो बनाओगे, फिर सब कुछ हो जाएगा। डिग्री की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कोई भी नई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। अरशद, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ, हाय अनुराग, हाउ आर यू भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया है भाई, अपना बताओ। तुम तो एकदम मस्त कर रहे हो, बढ़िया से। पहचान रहे हो कि नहीं? अरे काहे नहीं पहचानेंगे। ये एक्चुअली भाई, अरशद भाई मेरा क्लासमेट है ये। हम लोग 9th-10th में साथ में ही पढ़ते थे। तो ये भी वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अभी जॉब के लिए लगभग रेडी हो चुके हैं, अप्लाई अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे तो हैं। इसीलिए मैंने वहाँ पे एक्चुअली ये दिया कि मुझे कुछ ऐड ऑन करना था उसमें, जो ये भाई का क्वेश्चन था हाँ हाँ हाँ। कि जॉब के लिए एक्चुअली अभी मेरा कैसा है, मैं तो अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए मतलब कॉल आ चुके हैं, और लगभग मैंने अभी तक के 6 इंटरव्यूज दिया है अच्छा। टोटल। हम्म। तो दो तो मतलब मेरे मतलब फाइनल राउंड्स तक के गए थे, हम्म। और तीसरा जो था एक वो 2 राउंड्स तक के गया था, और बाकी दो स्क्रीनिंग हुआ, और एक एक राउंड तक के गया, बाकी एक मतलब स्क्रीनिंग हुआ हुआ ही नहीं। उसके बाद में कैसा हुआ कि एचआर ने बोला ओके विल गेट बैक टू यू, विल डिस्कस विद लाइक एचआर टीम और लाइक मैनेजर टीम, देन विल गेट बैक टू यू। उसके बाद में वो नहीं आया। तो ओवरऑल अभी कैसा है सीन मार्केट में, मतलब अभी से हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जॉब्स बहुत कम हो रही है, थोड़ा आईटी के डिपार्टमेंट से भी देखेंगे हम्म। तो उसको भी देखते हुए अभी कंसीडर कैसे कंपनी करेगी। कुछ कंपनीज को कैसा है, मतलब सब ठीक है लेकिन फिर भी उनको एक्सपीरियंस चाहिए। हम्म। जैसे अभी मैंने एक कंपनी में मेंशन किया कि ओके आई हैव द एक्सपीरियंस लाइक 2 इयर्स। तो उन्होंने कहा ओके व्हाट व्हाट आर द एक्चुअल एक्सपीरियंस, लाइक हाउ विल यू डिफाइन योर एक्सपीरियंस, लाइक व्हाट आर द एक्चुअल वर्क्स यू हैव डन। तो मैंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, मेरे पास कुछ प्रॉपर तो नहीं है, बट यू कैन सी माई प्रोजेक्ट्स की मैंने अपने और कुछ और प्रोजेक्ट्स है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं वो जल्दी ऐड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में। और अभी तक के जो किया है वो मेरे पोर्टफोलियो पे आप देख सकते हो। बाकी कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टाइप का नहीं है कि एकदम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो, मैंने तो साइन किया हो तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाऊं। हम्म। तो ही वॉज लाइक कि ओके मैं कंसिडर नहीं करूंगा आपका एक्सपीरियंस कुछ हम्म। भी, हम्म। जीरो एक्सपीरियंस है आपका। हम्म। तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है वो, लेकिन कैसा है कि ये हर जगह नहीं होता। अनुराग की बात एकदम करेक्ट है कि हर जगह नहीं होता है ये चीज। कुछ लोग कंसिडर करते हैं, वो एक्चुअली देखते हैं कि आपने कौन क्वालिटी आपकी लर्निंग है या नहीं है,
आपको चीजें समझ में आती हैं, आपने कुछ दिखाया है करके, वो कंसिडर करते हैं, बट वो जो है वो बड़ी कंपनीज करती हैं। सही है। तो मतलब इंटरव्यूज देते रहो अरशद। देखो अभी मैंने बोला कि तुम्हें 5-6 इंटरव्यूज में तो तुम मान लो कि तुम्हारा नहीं होगा, उसके बाद जब लगभग 10 इंटरव्यूज के करीब जाओगे तो फिर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा हो सकता है। तुम्हें देने हैं कम से कम, देते रहो इंटरव्यू, जब तक नहीं होता तब तक देना है तुम्हें। और देखो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी डिग्री है, अगर डिग्री है, अगर मान लो एक बंदा है जिसके पास डिग्री है और तुम्हारे जितनी नॉलेज है, और तुम्हारे पास नॉलेज है लेकिन डिग्री नहीं है, तो कंपनी तो डिग्री वाले को ही सेलेक्ट करेगी, क्योंकि उसके पास एक चीज एक्स्ट्रा है। तो तुम्हें, जब तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा, तभी वो डिग्री तो वाले को ना लेके तुम्हें सेलेक्ट करेगी कंपनी, है ना। तुम्हें एक्सेप्शनल एग्जैक्टली। होगा होना पड़ेगा अपने काम में। तो इसीलिए तुम्हें तुम जो भी सीख रहे हो उसको एकदम अच्छे से मास्टर करो, और प्रोजेक्ट्स एकदम धांसू मस्त मस्त बनाओ, और फिर तुम अप्लाई करो। और तुम देखो कई बार जॉब्स में नॉर्मली लोग मांगते हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, और अभी तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी। और जो भी तुमने जब से सीखना शुरू किया, प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, उसको, सॉरी, उसको कंपनीज एक्सपीरियंस नहीं मानती हैं। एक्सपीरियंस एज करेक्ट। अ एक्सपीरियंस वही मानती हैं जो तुमने एक्चुअल कंपनी में काम किया है। कंपनीज को चाहिए कि वही एक्सपीरियंस हो जो कि तुमने एज अ पूरा प्रोफेशनल कंपनी में काम किया हो। तो वो एक्सपीरियंस तो नहीं रहेगा क्योंकि तुम लोग फ्रेशर हो। तो देखो फ्रेशर जॉब्स पे अप्लाई करो जिसमें 1 साल या फ्रेशर का एक्सपीरियंस हो, वहां पे अप्लाई करो तो वहां पे थोड़ा सा इजी रहेगा। नहीं तो अगर तुम चाहो तो इंटर्नशाला पे भी अप्लाई कर सकते हो फॉर एन इंटर्नशिप, और फिर वहां से तुम्हारा अच्छा कन्वर्जन हो सकता है। मतलब इंटर्नशाला पे 6 महीने या 3 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, और इंटर्नशिप भी तुम्हें फ्री वाली नहीं करनी है या 10-5 हज़ार की नहीं करनी है। कम से कम 25-30 हज़ार की इंटर्नशिप लो, मतलब 20 हज़ार महीने से ऊपर जो दें वही वाली इंटर्नशिप लेना। जो 10-15 हज़ार की इंटर्नशिप होती है उसको मत लो। जब तुम स्टार्ट में 20 हज़ार 25 हज़ार से ऊपर की इंटर्नशिप लोगे तो जॉब तुम्हारी जो लगेगी वो अच्छी खासी लग जाएगी, 40-50 हज़ार के राउंड में। तो इंटर्नशिप आराम से थोड़ा मिलना ईजी रहता है। तो इंटर्नशाला पे अप्लाई कर सकते हो तुम अगर चाहो अभी तो। क्योंकि इंटर्नशिप के लिए तुम्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं, तुम्हारा कौन सा एक्सपीरियंस है, तुम्हारी नॉलेज देखते हैं। फिर 6 महीना अगर इंटर्नशिप किए तुम वहाँ पे, और 6 महीना या 3 महीना जितना भी ड्यूरेशन है, फिर उसके बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही तो फुल टाइम कन्वर्ट करेंगे और एक अच्छा ऑफर देते हैं। अगर स्टार्टिंग में इंटर्नशिप में कोई भी कंपनी इतना पे कर रही है 20-25 हज़ार से ऊपर, तो वो जब जॉब में कन्वर्ट हो गए तो अच्छा खासा पे करती हैं वो लोग। तो तुम्हें ऐसे ही ओके। हम्म, मैंने देखा है इंटर्नशाला पे, वो वहाँ पे एक्चुअली पेड रहता है, पेड को ज्वाइन रहता है, इंटर्नशिप पेड रहती है, मतलब ज्वाइन करने मतलब के लिए कुछ पे करना तुम्हें रहता देना है है, उसमें। तुम्हें पेमेंट करना है हाँ। इंटर्नशिप की। हाँ। वो सब फेक है, फालतू है, उसको कभी मत करना। ना तो तुम्हें फ्री करना है, ना तो तुम्हें पेड करना है, ना तो 10-5 हज़ार वाली करनी है। तुम्हें करना है सीधा 20 हज़ार के ऊपर की इंटर्नशिप। यही करोगे तभी, अगर इतना कोई अच्छी कंपनी, अगर ऐसी कंपनी जो कि 20 हज़ार से ऊपर तुम्हें इंटर्नशिप में देती है, तो वो एक्चुअल जब कन्वर्जन होगा तो अच्छा खासा पेमेंट करेगी। तो तुम्हें बाकी वो फिल्टर होता है वहाँ पे लगा लो तुम। मिनिमम उसमें शायद 10,000 का होता है, तो मिनिमम 10,000 का लगाओगे तो फिर उसमें 25 हज़ार का, 20 हज़ार का, इवन 50 हज़ार की भी इंटर्नशिप होती है। लेकिन फिर उनको क्रैक करने के लिए एक्सपीरियंस तो नहीं मांगते हैं, लेकिन नॉलेज बहुत तगड़ा मांगते हैं। जितना ही ज़्यादा पैकेज होगा उनका, तो अच्छा अपना नॉलेज इंक्रीज करो। फिर उसके बाद कैसे इंटर्नशाला पे अप्लाई करते हैं, सब कुछ, ये सब कुछ मैं वीडियो बना के एकदम अच्छे से बताऊंगा। और कॉल आएगा तुम्हारा, इंटरव्यू दोगे, 4-5 इंटरव्यू दोगे, फिर हो जाएगा। और मतलब डिग्री नहीं मैटर करती है एक्चुअल में कोई भी। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास ऑलरेडी डिग्री है, कोई भी कर रहा है, मान लो लास्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो कंटिन्यू रखो। इसका मतलब ये नहीं कि अभी छोड़ दो तुम। लेकिन अगर तुम्हारी जॉब लग जाती है अच्छी खासी, मान लो तुम कर रहे हो, तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है एक्चुअल में। तुम्हारी अगर मान लो सही से जॉब लग जाती है और वो तुम्हारा एजुकेशन जो है वो उसमें बाधा कर रहा है, मान लो असाइनमेंट्स आ जा रहे हैं, तुम जॉब के लिए छुट्टी तुम्हें नहीं मिल रही है, तो तुम छोड़ सकते हो उसको भी एक्चुअल में। बस तुम्हें अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो जॉब आराम से मिल जाएगी, दिक्कत की बात नहीं है। और भाई हाँ स्वप्निल। जैसे मेरा नेक्स्ट मंथ में जावास्क्रिप्ट खत्म होगा, तो हाँ रिएक्ट के लिए कितना समय लगेगा मेरे को? देखो रिएक्ट के लिए
रिएक्ट के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 40 से 50 दिन लगेंगे तुम्हें। जैसे ये सब 40 से 50 दिन यानी कि मुझे पढ़ाने में लगेंगे। और अगर आ, तुम मुझसे पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो ऑलरेडी तुम एरे मेथड से पहुंचे हो शायद, है ना, तो तुम ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो तुम उसको 1 महीने में भी खत्म कर सकते हो रिएक्ट को। 1 महीना काफी सही टाइम है रिएक्ट को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो मुझे पढ़ाने में 40 से 50 दिन लग सकते हैं, और तुम 1 महीने में खत्म कर सकते हो रिएक्ट। लेकिन तुम चाहे जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, चाहे सीएसएस पढ़ रहे हो, चाहे रिएक्ट पढ़ रहे हो, ये केवल पढ़ के तुम्हें अच्छे से नहीं समझ आएगा कुछ भी। तुम्हें प्रोजेक्ट्स भर भर के बनाने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अभी अगर तुम्हें सीएसएस आता है तो सीएसएस के प्रोजेक्ट्स बनाओ। अभी हम जावास्क्रिप्ट में तो अभी थियरी ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनवा पा रहा हूँ। और शायद जब तक मैं ये पढ़ा रहा हूँ कोर्स, उसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं बनवा पाऊंगा। मैं बनवाऊंगा जितना नॉर्मली कोर्सेस में बनवाते हैं 3-4, उतना तो बनवाऊंगा ही। जैसे कि सीएसएस के ऑलरेडी 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने बनवाए हैं, लेकिन अभी पूरा पूरा वेबसाइट बनवाना है, पूरा हेडर से लेके फुटर तक सब कुछ पूरा कंटेंट रहे, मल्टीपल पेजेस रहे, वैसा भी बनवाना है। तो तुम्हें क्या करना है कि 1 मिनट, हाँ, तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ऑलरेडी अपने मन से खुद से देख के। 1-2 प्रोजेक्ट्स तुम वहाँ से देख लो, जो कि यूट्यूब से देख के बना लो। 1-2 प्रोजेक्ट्स यूट्यूब से देख के, बस मैक्सिमम 2 या 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं बस। फिर उसी टाइप के तुम्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि तुम खुद से बनाओ, खुद से कोड लिखो। यूट्यूब का एक भी वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो से लिखो, जीरो से स्टार्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है ग्रुप में पूछो, सबसे पहले तो गूगल से पूछो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो जो भी प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद ग्रुप में पूछो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और अगर ग्रुप में भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो यहाँ पर आके पूछ सकते हो तुम, सीधा तो तुम्हारा। हाँ, रिएक्ट के पहले मेरे को नोड जेएस सीखना पड़ेगा पूरा? नहीं नहीं, नोड जेएस नहीं सीखना है, जेएस सीखना है तुम्हें। जेएस जो जेएस अभी तो हम हो पढ़ रहे जाएगा हैं। अभी, हाँ नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे पूरा। हाँ, तो जावा स्क्रिप्ट सीखना है, नोड जेएस नहीं सीखना है। नोड जेएस बैकएंड की चीज़ है, और तुम्हें जॉब मिलने के लिए भी, फ्रंट एंड की जॉब मिलने के लिए तुम्हें नोड जेएस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम मेरे जा को, मैं फुल स्टैक में है मेरा, तो नोड जेएस के लिए कितना समय देना पड़ेगा मेरे को? फुल स्टैक में है तुम्हारा मतलब, इसका क्या है, तुम्हारा जॉब लग गई है या इंटर्नशिप लग गई है, या नहीं नहीं, तुम करना मैं चाहते हो? सीख रहा हूँ, फुल स्टैक सीख रहा हूँ मैं। हम्म, तो उसमें नोड जेएस भी बैकएंड में आता है। हाँ, तो अब देखो नोड जेएस भी फिर उतना ही, जितना रिएक्ट का टाइम लगता है ना, उतना 1-आध महीना उसमें लगेगा। नोड जेएस, एक्सप्रेस, फिर मोंगो डीबी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर एज अ फ्रेशर तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो एज अ फ्रेशर तुम फ्रंट एंड ही स्टार्ट करो। अगर तुम्हें मिल जाती है जॉब, अगर तुम्हारा मतलब है एज अ फ्रेशर, तुम्हें फुल स्टैक की जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फुल स्टैक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उन सबको सीखने में एट वंस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तुम उसको मास्टर नहीं कर सकते हो अच्छे से। तो एक ही चीज़ को, फ्रंट एंड को ही मास्टर करो, मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें। फ्रंट एंड में एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, बस इतना ही कर लोगे, तुम्हें फुल स्टैक से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, मैं ये बोलता हूँ। ओके, तुम और बस रिएक्ट में हाँ, और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी बोलो, तो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी रिएक्ट है, और रिएक्ट का लाइब्रेरी नेक्स्ट जेएस है। तो मतलब वो नेक्स्ट जेएस एक तरह से बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों है। मतलब उसमें बैक एंड का भी कोड थोड़ा बहुत लिख सकते हैं नोड जेएस का, लेकिन बहुत बड़ी एप्लीकेशन उसमें बैक एंड का नहीं बना सकते हैं, लेकिन मेनली है फ्रंट एंड के लिए। तो आगे चल के हम नेक्स्ट जेएस के ऊपर भी कोर्स बनाएंगे एक, मतलब नेक्स्ट जेएस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिएक्ट वेक्ट खत्म करें फिर देखते हैं। अभी ये अगर तुम रिएक्ट जेएस सीख लेते हो ना, तो नेक्स्ट जेएस सीखने में तुम्हें 1 हफ्ता लगेगा बस, क्योंकि उसमें सब एक कुछ, हफ्ता? हाँ, क्योंकि जो नेक्स्ट जेएस है उसमें सब कुछ रिएक्ट ही है। एक बार रिएक्ट का यूज करके तुम्हें एप्लीकेशंस बनाना आ गया, तो नेक्स्ट जेएस में तुम्हें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। उसमें बस कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि सीखनी है, बाकी सब कुछ रिएक्ट ही है। तो ओके, और वो जो मोंगोडीबी है वो डाटाबेस, हम्म, उसके लिए कितना समय लग सकता है? अब डेटाबेस ऐसी चीज होती है जिसको तुम मास्टर करते रहोगे, तुम्हारी उम्र बीत जाएगी। लेकिन एक अच्छे मतलब ठीक ठाक सही से सीखने के लिए तुम्हें कम से कम 3 हफ्ता लगेगा। 3 हफ्ते में तुम बस इतना सीख पाओगे कि डेटाबेस में कैसे डेटा को स्टोर करना है, कैसे वहां से एक्सेस करना है, और कैसे उसको अपडेट करना है, कैसे उसको डिलीट करना है, बेसिकली CRUD ऑपरेशंस को बोलते हैं। तो इतना सीख जाओगे डेटाबेस में कैसे करना है।
अब लार्ज स्केल डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करना है, ये सब कुछ बहुत ही लंबी मतलब जर्नी होती है, सीखना होता है। लेकिन बेसिक एप्लीकेशंस तुम बनाना सीख जाओगे और उतना काफ़ी होता है, मतलब एज अ स्टार्ट तुम्हें जो भी काम मिलेगा उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 2-3 हफ्ते में तुम उतना मोंगोडीबी सीख सकते हो। और भी और हाँ आप हाँ ना थोड़ा गिट का भी थोड़ा वीडियो बना लेना, हाँ अभी क्योंकि ये हाँ जॉब में वो हम्म, आता है गिट ज्यादातर। हाँ अभी ये जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए। जावास्क्रिप्ट के बाद तुरंत रिएक्ट नहीं स्टार्ट करना है हम लोग को। जावास्क्रिप्ट के बाद गिट देखेंगे और फिर बूटस्ट्रैप और टेलविंड देखना है। फिर उसके बाद हम लोग रिएक्ट पे जाएंगे। अभी ये 2-3 चीज बाकी हैं, तो वो सब कुछ कवर करेंगे। तो मैं सर मेरे को पूछना है। अच्छा पूछना है आगे क्या नाम है भाई? केएस नाम बताओ पूरा। केएस नहीं, शान शर्मा। कौन शर्मा? का शान है, जीमेल आईडी है ना, वो तो केएस अच्छा शॉर्ट में लिखा है। अच्छा, शांत शर्मा। और भाई कहाँ से हो, हाँ। कैसे हो? मैं सर पंजाब से हूँ। बढ़िया है। क्या कर रहे हो अभी? मैं वही हूँ सर जो उसमें रिएक्ट में आपसे पूछा नहीं था कि वो मुझे यूज करना टाइमली ऑपरेटर, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा वैसे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी हाँ फ्रेशर ही हूँ। रिएक्ट हाँ में मुझे असाइन किया गया है। अच्छा और अच्छा मैं ये हाँ, तो मुझे ना काफी डिफिकल्टी हुई थी पहले स्टार्टिंग में रिएक्ट में। तो मैं अच्छा धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग किया, जब मैं समझा तो मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया, उसमें टैलवेंट सीएसएस यूज किया हुआ था। हाँ फिर मैंने टैलवेंट समझा, उसके बाद फिर सैस समझा। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे रिएक्ट का एक जो कोर कंसेप्ट है वही क्लियर करना चाहिए कि सीएसएस पे ही ज्यादा जोर देना चाहिए। देखो तुम्हारी जॉब अभी जो करंट जॉब कर रहे हो उसमें क्या यूज हो रहा है, मतलब क्या क्या टेक स्टैक है? इसमें हम्म। टेक स्टैक में तो मेरा तो रिएक्ट का ही है। अच्छा मतलब रिएक्ट मुझे है, उसमें रिएक्ट टेलविंड डेवलपर है ना? हाँ, उसमें टैलवेंट भी है, सैस भी है। हाँ ठीक है। एक्चुअल में वैसे तो एक प्रोजेक्ट में या तो टेलविंड यूज करना चाहिए या तो सैस, लेकिन कई कंपनीज यूज करती हैं बहुत कुछ। टेलविंड, सैस, बूस्टरैप सब कुछ इंक्लूड करती रहती हैं, तो कोई बात नहीं। हम्म। तुम्हें अगर सीएसएस आता है, सीएसएस आता है तुम्हें कि नहीं ये बताओ। नहीं, सीएसएस नहीं आता, तो मैंने हाँ हाँ सीएसएस के बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। हम्म वही फ्लैक्स बॉक्स जो आपने कराया था, हम्म उस वो भी मैंने पूरा नहीं। मैंने जो आपका फ्लैक्स है, बॉक्स मॉडल और हम्म एक ग्रिड, यही तीन हम्म देखे थे। हम्म, उसके तो बाद मैं सीधा मैंने हम्म टैलवेंट सीएसएस पे ही कर दिया, क्योंकि मेरे पास हम्म, टाइम कम था ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हैं। कितना भी टाइम कम हो तो अभी देखना तुम्हें और ज्यादा टाइम लगेगा। तुम अभी टेलविंड जाके सीख रहे हो, अभी फिर से तुम्हें सीएसएस ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि टेलविंड जो है उसके नाम में ही सीएसएस है। तो टेलविंड तुम तब तक नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हें सीएसएस नहीं आता है। बूटस्ट्रैप हालांकि एक बार के लिए मान भी लेते हैं, अगर तुम्हें सीएसएस नहीं आता है तो बूटस्ट्रैप का यूज करके तुम एक वेबसाइट बना सकते हो ठीक ठाक। लेकिन टेलविंड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि टेलविंड अगर तुम देखोगे तो टेलविंड के अंदर जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अगर हाँ तुम्हें हाँ बॉर्डर रेडियस देना है तो उसमें तुम्हें राउंडेड लिखना पड़ेगा और फिर उतना पिक्सल बताना हाँ, पड़ेगा कितने राउंडेड पिक्सल। फुल। तो हाँ तो सीएसएस जो टेलविंड है वो एक्चुअल में सीएसएस ही है। पर इसीलिए वो तुम्हें बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब काफी अलग है। जैसे कि उसमें हम्म, काफी शॉर्टकट आ जाते हैं। हाँ जैसे हम मार्जिन लेफ्ट वाई देते हैं, उसमें हाँ एक्स में दे देते हैं, वाई में देते हैं। हाँ तो तुम्हें स्टार्टिंग में तुम्हें सीएसएस के फंडामेंटल सारे आने चाहिए। कोई भी तुम चाहे जो लाइब्रेरी हो, चाहे बूटस्ट्रैप हो, चाहे टेलविंड तुम यूज कर रहे हो, में सीएसएस के फंडामेंटल चीजें आनी चाहिए। और तुम अगर आधे घंटे रोज देते हो तो तुम मेरा सीएसएस का पूरा खत्म कर सकते हो। तुम लगभग मुझे लगता है कि 2 हफ्ते में तुम खत्म कर सकते हो, 2 हफ्ते 15 दिन में। क्योंकि नहीं, एक वैसे बार तो मैं हाँ अभी आपका सर वो जावास्क्रिप्ट वाला कंटिन्यू कर रहा हूँ, हम्म क्योंकि जावास्क्रिप्ट में काफी कंसेप्ट ये सब मैंने सर, मुझे जो ट्रेनिंग मिली है ना, सब कंपनी से मिली है हम्म ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने सिर्फ जावा सीखा था। हम्म तो कंपनी ने उसमें डायरेक्ट हायर किया, तो उन्होंने मुझे काफी चीज सिखाई, जैसे एचटीएमएल, हम्म सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, हम्म मोंगोडीबी, एंगुलर। तो हम्म इसके बाद मुझे जब मुझे लगा कि फिर उसके बाद मैंने एंगुलर में एक हफ्ता काम किया, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसकी। फिर मुझे हम्म रिएक्ट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वहां पर एक डेवलपर की जरूरत थी। तो हम्म मैं 15 दिन ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद मैं खुद ही प्रोजेक्ट में एनरोल हो गया। उसके बाद मुझे काफी चीज, तो मुझे 15 दिन कोड समझने के लिए दिया उन्होंने। हम्म अब मुझसे थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं, जैसे कि कल एक पेज बनवाया था। उसके बाद ये धीरे धीरे, मतलब छोटे मोटे जो होते हैं ना, वैसे ही। हम्म। तो सही है।
अरशद तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ, मुझे एक केएस भाई से कुछ पूछना है एक्चुअली। अभी इन्होंने हाँ। मेंशन किया कि थोड़ा बहुत काम कराते हैं, तो आप हम्म, ये भी बताइए थोड़ा बहुत काम कराने का मतलब पैसा वैसा कितना देते हैं? थोड़ा बहुत काम कराने का मतलब ये है ना कि जैसे कि एक इश्यूज आते हैं ना उसमें थोड़े बहुत, जैसे हाँ, कि बट एक कोई, जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कोई इशू आ गया, तो वही इशू को बोलेंगे तुम एनालाइज करो और इसको कैसे सोल्व करेंगे वो करके बताओ। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो डेवलपर जो सीनियर होगा वो तुम्हें समझा देगा। पर ज्यादातर तो केस में ये होता है कि तुम्हें खुद ही सोल्व करना होता है। ओके ओके, समझ गया। हाँ मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में कोई बग्स कोई इश्यूज कुछ ना कुछ आता रहता है, उसको तुम्हें हाँ सॉल्व करना रहता है। हम्म, और ज़्यादातर केसेस में जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो बिजी रहेंगे, तुम्हें खुद से ही करना रहेगा। कभी कभी बता देते हाँ हैं, है यही ना, है। ऐसे ही। तो ऐसे ही होता और है कंपनी। मतलब हाँ। एक चीज और था, एक्सपीरियंसेस जो है वो ज्यादातर किसके मतलब किसके बेसिस पे सॉल्व करते हो? जावास्क्रिप्ट बेसिस पे सॉल्व होता है या रिएक्ट बेसिस पे सॉल्व होता है? केसेस कैसा रहता है मोस्टली? केस तुमसे पूछ रहे हैं, शान, जो भी नाम है, कंफ्यूजिंग है। ठीक है ठीक है। तो शाम। ये तो जी। प्रोजेक्ट के डिपेंड करता है ना, जिस प्रोजेक्ट में हो। जैसे मैं रिएक्ट में हूँ तो उसमें मोस्टली रिएक्ट की लाइब्रेरी है, पर बेसिक फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट के ही आते हैं। हम लाइब्रेरी कहीं कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं पर फंडामेंटल रिएक्ट के ही आते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आता है, आपको उससे हाँ पता चलता है कि ये एनालाइज करना है कि कुछ प्रॉब्लम है, हाँ तो वहां पे हाँ। आपको मतलब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एग्जैक्टली जब आपको सोल्यूशन हम्म, मिल जाता है, तो आपको क्या लगता है आपने रिएक्ट का यूज करके सॉल्व किया है या जावास्क्रिप्ट का या सीएसएस का? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, फीलिंग्स मतलब क्या हाँ एक्सपीरियंसेस है वो पूछ रहा हूँ मैं। रिएक्ट रिएक्ट ही होता है। रिएक्ट होता है, हाँ ओके। रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट मिक्स होता है। हाँ, मतलब मिक्स्ड रहेगा दोनों। ओके, केवल ओके रिएक्ट हाँ और तो केवल इसमें मैं जावास्क्रिप्ट ऐसा ओके, कुछ नहीं होता। पूरा हाँ। रिएक्ट नहीं कह सकता, पूरा रिएक्ट भी नहीं कह सकता और पूरा जावास्क्रिप्ट भी नहीं होता, दोनों कॉम्बिनेशन ही है ना। हम्म, ओके। फंक्शनैलिटी तो जावास्क्रिप्ट की हो जाती है। सही है। अ, और कुछ तुम पूछ रहे थे, मैं भूल गया हूँ शायद। केस तुमने कुछ पूछा था या? मैं नहीं हाँ। सर, मैं ये इसलिए पूछ रहा था ना कि हम्म, मैं कहा कब से आपका रिएक्ट स्टार्ट हो। और हम्म, मैंने जो यूट्यूब पे हम्म, कमेंट किया था सर रिएक्ट कब शुरू करोगे। हाँ हाँ, तो अभी रिएक्ट में टाइम लगेगा। तुम समझ लो, तुम हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 जनवरी के बाद ही स्टार्ट कर रहे हो। नहीं सर, वो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है हम्म, मुझे ना, हम्म, बस क्योंकि मैं हम्म, अभी जावास्क्रिप्ट पे फोकस कर लिया हूं, क्योंकि हम्म, आपका हम्म, मैं देख रहा हूँ उसी पे हाँ। फोकस कर मैं क्योंकि मुझे पता है कि रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट ही है, बस हाँ। फंक्शनैलिटी सारी वही है। एक्चुअल में जो भी वेब की फंडामेंटल चीज़ें हैं वो तीन ही हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर ये चीज़ें तुम हम्म मास्टर कर लेते हो तो तुम एंगुलर में भी काम कर लोगे, तुम रिएक्ट में भी काम कर लोगे, इवन तुम रिएक्ट नेटिव में भी काम कर लोगे। अभी मुझे ना तो एंगुलर आता है, मतलब एंगुलर तो मैंने सीख लिया अभी जल्दी ही। एंगुलर मुझे बेसिक आता है, एंगुलर में कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं बनाया, बस प्रैक्टिस के लिए बनाया है। मुझे बस रिएक्ट ही आता है एकदम सही से। लेकिन कंपनी में रिएक्ट नेटिव के क्वेश्चंस लेके आते हैं मुझसे, बच्चे पूछते हैं, बच्चे या जो भी हैं डेवलपर्स, वो रिएक्ट नेटिव के क्वेश्चन लेके आते हैं और मुझसे सॉल्व हो जाता है, मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फंडामेंटल्स पता है, मुझे जावास्क्रिप्ट पता है, मुझे सीएसएस पता है। तो बिहाइंड द सीन्स मुझे समझ आ जाता है कि ये कैसे काम हो रहा है। तो मैं उनको बस एक आइडिया दे देता हूँ कि तुम्हें ऐसे करना है, वो खुद से कर लेते हैं। तो और यहाँ पे तुम्हारी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फंडामेंटल्स तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। फिर उसके बाद तुम रिएक्ट करो, एंगुलर करो, जो भी करोगे तुम एकदम मस्त करोगे, एकदम बढ़िया से। और तुम अभी सीएसएस को एक बार पढ़ लो, मेरा एक बार वीडियो देख लो। तुम्हें मैंने देखा अभी तो इसमें 28 वीडियोस हैं। तो ये कितना मैंने बोला था, 1-2 हफ्ते में तो नहीं खत्म होगा। इसको खत्म करने के लिए तुम्हें 1 महीना लगेगा। तो तुम जावास्क्रिप्ट और सीएसएस करते रहो, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जो भी तुम कर रहे हो ऑफिस का काम अपना करते रहो। लेकिन साथ ही साथ तुम ये भी करो, क्या बोलते हैं, ये सीएसएस आधा घंटा रोज दोगे तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा आराम से। और फिर ये तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे पास हाथ में सुपर पावर आ जाएगी। कोई भी लेआउट का इशू आया तुम उसको सॉल्व कर लोगे। नहीं तो तुम्हें अगर ये इतना 1 महीने का टाइम इस सीएसएस को समझने के लिए नहीं दोगे, तो तुम्हें रोज कुछ ना कुछ सीएसएस की वजह से कुछ ऐसा फट रहा है, कुछ लेफ्ट राइट चला गया, वो आ ही नहीं रहा है जो जहां तुम्हें चाहिए, तो बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए सीएसएस को तुम
एकदम अच्छे से समझ लो, उसका फंडामेंटल समझ लोगे तो टेलविंड भी आ जाएगी, तुम्हें बूटस्ट्रैप का यूज हो रहा होगा वो भी आ जाएगा, और कोई भी चीज हो सीएसएस से रिलेटेड बड़े आराम से तुम कर लोगे। तो अक्षय कुछ पूछना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी अगर किसी को बोलकर फिर से कोई भी माइक अनम्यूट करके अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। मैं 10 सेकंड तक वेट करता हूँ, नहीं तो फिर मैं यहाँ चैट से क्वेश्चन उठाता हेलो हूँ एक एक करके। हेलो। हाँ हाँ स्वप्निल। मेरा सर एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने एक जावास्क्रिप्ट में लॉजिक जो होता है ना, तो हाँ मैं खुद से मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिल्ड करने के लिए। लगभग जो जो प्रोजेक्ट आधे घंटे 1-2 घंटे में होना चाहिए ना, हाँ उसके लिए मेरे हाँ को 2-2 दिन लगते हैं। अभी बिगिनर हूँ तो मैं, हाँ और हाँ जैसे मैं दूसरे सेम। का कोड देखता हूँ ना तो वो समझ में आ जाता है मेरे को, तो ये लेकिन तो खुद बहुत से अच्छी मेरे को बात है लॉजिक अगर, नहीं बिल्ड हाँ होता। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें 2-3 दिन में तुम्हारा बन जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं उनका बनता ही नहीं है, मतलब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बनता ही नहीं है। तुम्हें अगर तुम्हारा 2-3 दिन में बन जा रहा है तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। और स्टार्टिंग में टाइम लगता है तुम्हें। बट वो हाँ बोलो। वो सेम काम 1 घंटे में हो सकता है, पर लेकिन उसके लिए हाँ 2 दिन लगते हैं मेरे को। हो सकता है, लेकिन क्योंकि तुम एक्सपीरियंस नहीं हो इसीलिए नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस कैसे हाँ, आएगा, ऐसे एक एक 2-2 दिन में करोगे, धीरे धीरे फिर उस टाइप की जब सिमिलर प्रॉब्लम आएंगी तो तुम एक घंटे में 1 मिनट में कर लोगे तुम। तो अभी तुम करो, कोई स्टार्टिंग में तुम्हें सजेशन भी। देना चाहोगे मेरे को? देखो सजेशन बस यही है कि तुम प्रोजेक्ट्स बनाओ और जावास्क्रिप्ट हैवी प्रोजेक्ट्स बनाओ। एक मैं तुम्हें सजेशन दे देता हूँ, मैंने लास्ट लास्ट वाले लाइव में भी बोला था, लेकिन मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। तुम यूडमी पे चले जाओ, और यूडमी पे नहीं तो यूट्यूब पे भी तुम सर्च कर सकते हो। कोर्सेस होते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट के ही कोर्सेस, नहीं मतलब प्रोजेक्ट का पूरा वैसे ही वीडियो होता है। तो यूडमी पे एक है उनका, ब्रैड ट्रेवर्सी का। तुम्हें वो अमेरिकन इंग्लिश समझ आती है हाँ, या? आती है। हाँ तो बढ़िया। यहाँ पर तुम लिखो 50 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, ये देखो आ गया। तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं काफी। तो ये प्रोजेक्ट तुम्हें वीडियो देख के नहीं बनाना है, अगर वीडियो देख के बनाने गए तब तो दिक्कत है, तब All right, कुछ so नहीं in कर this project पाओगे। तुम्हें बस इनका बस ये जो प्रोजेक्ट का इंट्रो है, we're बस going to ऐसे ही build some expanding 1-2 मिनट तक cards. बस ऐसे Basically, देख we're लेना going है। to style ये these वाला जो वीडियो है panels to have a background image and a देखो। चैट heading. बॉक्स We're में going to डाल use दो सर वो, Flexbox to align हाँ everything. जो भी है। And एक मिनट। then add a little bit of JavaScript so that when we click one of these, it changes the class to. अभी सर मैं देखो। ज्यादा प्रोजेक्ट हाँ। नहीं बनाया हूँ मैं। हम्म। अभी टू डू लिस्ट वगैरह ही बनाया हूँ एज अ बिगिनर, और मैं हाँ क्विज ऐप बनाना मतलब हाँ यूआई का काम सब कुछ हो गया है। हाँ लेकिन बस दिक्कत मेरे को यही आ रही है कि उसमें यूजर से जो इनपुट होता है ना, मतलब क्लिक हम्म करते हैं, हम्म। तो वो नहीं ले पा रहा हूँ मैं, उसमें दिक्कत आ रही है हाँ मेरे को। हाँ, तो उसके लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट की और भी फंडामेंटल चीजें आनी चाहिए। तुम्हें वो आता है इवेंट लिसनर ऐड करना, ये सब आता है? हाँ हाँ, आता है। तो ये इनपुट इवेंट या ऑन चेंज इवेंट ये सब आता है, इनपुट इनपुट पे जो इवेंट्स हाँ लगाते हैं। तो हाँ, बस आता है। बढ़िया, अगर आता है तो बहुत सही है, उसी का यूज करो और इनपुट लो। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लो तुम इनपुट यूजर से ले रहे हो और तुम्हें मिल नहीं रहा है, तुम्हें उसका जो भी यूजर ने इनपुट किया मिल नहीं रहा है, तो उसको पहले तो गूगल पे सर्च करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो तुम सीधा प्रोकोडर के ग्रुप में अपना पूरा कोड भेज दो, एक जिप फाइल बना के, और बता दो कि तुम ऐसा कुछ करना चाह रहे हो जो कि नहीं हो रहा है। तो फिर हम देखेंगे नहीं तो और भी कई लोग हैं यहाँ पे जो कि हो सकता है वो सॉल्व कर दें, वो देख के उसको एक्चुअली सॉल्व करने मेरा की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम यही है कि जैसे समझो एक क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन में जैसे 4 ऑप्शन रहते, तो हम्म जैसे कि यूजर ने कौन से ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हम्म वो हम्म। हमको पता करना है, तो वो नहीं हो हाँ रहा है मेरे से। तो तुम अपना एक काम करना, अभी ये पूरा लाइव खत्म हो जाए, पूरे कोड का तुमने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया होगा, जैसे भी तुम्हें समझ में आया होगा। हाँ 1 मिनट। हाँ चल, तुम्हें कुछ बोलना है? गलती से अनम्यूट हो गया शायद। ये एक्चुअल में मेरी सिस्टर है, तो ये अच्छा वीडियोस एडिट करती है हमारी जो भी है, और ये भी ज्वाइन करती है। तो हाँ तो तुम अभी इसका जिप बनाना, जिप फाइल बना के प्रोकोडर वाले ग्रुप में शेयर कर देना। और ठीक है। एक बार मैं देखूंगा उसको कि वो कैसे काम कर रहा है, तुम क्या करवाना चाह रहे हो। मुझे समझ आ जाएगा कि क्या दिक्कत है, फिर मैं उसको सॉल्व आपसे कर तो दूंगा। हम्म। 10 मिनट में हो जाएगा मेरे ख्याल से, लग रहा है ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन हाँ मेरे को हो नहीं जाएगा, समझ रहा 10 मिनट 5 मिनट, या अगर कुछ वैसा होगा तो हो सकता है टाइम भी लग जाए। कोई नहीं, सब मतलब मैं सब देख लूंगा सब जैसे। सब होगा हाँ सर।
सब कुछ हो गया, बस यूजर से इनपुट ही नहीं ले, मतलब यूजर से इनपुट आ रहा है हाँ लेकिन वो किस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा है उसको हाँ नहीं ले पा रहा, समझ नहीं पा रहा, ठीक उसके है, लिए मैं क्या तुम्हारा करा जाए? प्रॉब्लम समझ गया, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ गया। उसको कैसे सॉल्व करना है उसका मैं तुम्हें अप्रोच भी बता दूंगा। और तुम्हारे प्रोग्राम में क्या एरर है, तुम्हारे एक्चुअल में क्या होगा ना, तुम्हारे प्रोग्राम में थोड़ा सा ही चेंज करेंगे बस, वो हो जाएगा काम। तुमने जो भी हाँ, किया होगा उसमें बस थोड़ा सा चेंज करना होगा बस। तो तुम अब उसका लगभग जिप मैं बना दो के दिन भेज दे। तक उसके हाँ। लिए प्रैक्टिस किया लेकिन 2 दिन में हुआ नहीं, दिन भर प्रैक्टिस कोई किया कोई फिर भी नहीं, नहीं तुम हुआ रहा। एक एक दिन दिया करो, एक दिन, और नेक्स्ट दिन फिर से रेस्ट करके ट्राई किया करो। अगर नेक्स्ट दिन नहीं होता है तो फिर उस दिन तुम भेज दिया करो उसका जो भी प्रॉब्लम है, तुम प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेके, या तुम पूरा ग्रुप उसका जिप बना के भेज दो। और एक बार एक्सप्लेन कर दो लिख के कि तुम ऐसा करवाना चाह रहे हो लेकिन वो हो नहीं रहा है बस। हाँ नहीं तो तुम अगर उतना लिखने में मेहनत लगती है तो तुम सीधा ऑडियो मैसेज भेज दो हाँ कि ऐसा तुम करवाना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। ऐसे ही सीधा ग्रुप में भेजो, मैं अवेलेबल जैसे होऊंगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो, वेलकम। और भाई, और किसी को अगर पूछना है, अगर ऑडियो अनम्यूट करके पूछना है तो पूछ लो। नहीं तो फिर मैं यहाँ से क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ। ये हो गया हैप्पी तुलसी दिवस। तुलसी दिवस होता है आज। चलो, हैप्पी तुलसी दिवस भाई, मुझे पता नहीं था। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। ये फिर ये क्वेश्चन है अक्षय कुमार का, कॉल बैक सही है कि प्रॉमिस बढ़िया है कि एसिंक का वेट बढ़िया है? तो कॉल बैक तो अब कोई नहीं यूज़ करता है, इसको तुम भूल ही जाओ, ये सबसे खराब है। और वैसे जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नेटवर्क से रिक्वेस्ट फेच करने के लिए, मतलब एपीआई से डेटा फेच करने के लिए, हम या तो प्रोमिसेस यूज़ करते हैं और उसमें डॉट देन लगाते हैं, या तो एसिंक का वेट यूज़ करते हैं। तो मुझे तो काफ़ी सही, मुझे ही नहीं, मतलब काफ़ी सही होता है एसिंक का वेट, लेकिन प्रोमिसेस भी अच्छा होता है। तो एसिंक का वेट मैं जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ एसिंक का वेट। नहीं तो प्रोमिसेस भी चलता है, ठीक है, प्रोमिसेस भी। और और सर फिर मैं आपको वो ग्रुप में पूछा, मैसेज करके पूछा था कि वीएस कोड का कोड स्निपेट जो है हम वेब पेज के अपने वेबसाइट के ऊपर कैसे यूज कर सकते हैं। तो सर मेरे हाँ को किसी ने बोला है हाँ कि प्री टैग यूज करना और उसके अंदर कोड और हाँ हाँ कोड वाला हाँ टैग हाँ। और उसके अंदर कस्टम प्रॉपर्टी बोला, लेकिन मैं मेरे को वो समझा नहीं। अच्छा, रुको मैं देख लेता हूँ। वैसे ये करोगे तो काम करेगा, लेकिन जितना जिस तरह से तुम्हें चाहिए उस तरह से नहीं होगा। जैसे कि तुम्हें कुछ इस हाँ। तरह से चाहिए ना। बाकी मैंने देखो कलर जैसे रहते हैं ना, हाँ फंक्शन वगैरह के कलर या हाँ फिर हाँ क्लास वगैरह के कलर, वो हम्म सही से नहीं हो पा रहे थे, वो एक जैसे ही आ हाँ रहे थे सब कुछ। हाँ, वही वही मैं बताता हूँ। वन लाइनर इन जावास्क्रिप्ट, और फिर हैश नोड। हैश नोड, ये हैश नोड पे काफ़ी अच्छे से ये रहता है। ये तुम्हें कुछ इस तरह से चाहिए है ना, ये इस हाँ टाइप में तुम्हें ऐड करना है, फिर कॉपी की फंक्शनैलिटी भी हो। हाँ हाँ। ये एक सेकेंड, तुम्हें बेसिकली अपनी वेबसाइट में कुछ कोड स्निपेट ऐड करने हैं इस टाइप से। तो ये मुझे भी, मैंने एक बार यूज़ किया था, कोई लाइब्रेरी थी, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं लगाना है। तुम्हें एक प्रॉपर कोड लिखना है जो कि ऐसे सेलेक्टेबल हो, और कॉपी करने का ऑप्शन रहे, और ये रहे, क्या बोलते हैं, पूरा कलर्ड हो, कलर हाईलाइट हो सारा। हाँ तो कलर जैसे इस वीएस कोड के अंदर थीम रहता है ना वैसे। हाँ, तो उसके लिए लाइब्रेरी मैं ढूंढ के बताऊंगा तुम्हें। मुझे भी याद एक नहीं उस लाइब्रेरी का नाम लक्सी क्या है। डॉट जेएस एक लक्सी डॉट जेएस करके वेबसाइट है, उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब अच्छा। वो कोड वैसे यूज हुआ है, कॉपी भी कर सकते हैं हम उसको। हाँ ठीक है, तुम भेज देना जो भी वेबसाइट है, शायद तुमने भेजा है ऑलरेडी। मैं देखूंगा कैसे उसको कर सकते हैं। कोई लाइब्रेरी का यूज़ करके करते हैं, क्योंकि खुद से तो उतना नहीं कर पाएंगे, खुद से जावास्क्रिप्ट का कोड, मतलब खुद से हाईलाइट नहीं कर पाएंगे, भले ही स्टाइल कर लें, फॉन्ट साइज दे दें, वो प्रॉपर सिंटैक्स जैसे हाईलाइटिंग कस्टम नहीं हो पाए। कस्टम सीएसएस बोले वो कैसे हो सकता है कस्टम सीएसएस में उसमें, क्योंकि अरे जैसे हाँ, कोड टैग हम यूज करके कर सकते हैं, कोड और प्री नहीं टैग से, नहीं उसका क्या? उसका नहीं कर सकते हैं, एक ही तरह का रहेगा, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। खुद से कर सकते हाँ हैं, एक्चुअल में जो भी लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे उसको किसी ने लिखा ही होगा।
किसी डेवलपर ने लिखा और होगा, उसमें लेकिन कुछ तो भी टोकन भी बोला था मेरे को। मेरे को नहीं समझा वो चीज, टोकन और कस्टम से दो तीन चीजें नहीं समझा मेरे को। कोई बात नहीं, अभी मैं देखूंगा कैसे कर सकते हैं, फिर तुम्हें बाद में मैं बता दूंगा। ये हाँ, ये 5 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से सर, प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा, मतलब किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट्स का नाम बताऊंगा, लेकिन तुम जैसे तुम कर सकते हो। एक तो तुम 2-3 प्रोजेक्ट तो ऐसे ही बना लो तुम, बस केवल CSS के वाइज से, कोई फंक्शनैलिटी रखो चाहे ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। लेकिन 1-2 प्रोजेक्ट्स तुम ऐसे बनाओ जिसमें फंक्शनैलिटी हो। जैसे कि तुम यूडीमी ही ले लो, यूडीमी टाइप में कुछ बना दो कि यूट्यूब से वीडियो एम्बेड कर दो और कोई भी कोर्सेज देख सके यूडीमी टाइप में। तुम कुछ भी बनाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। बस वैसा प्रोजेक्ट मत बना दो कि जो यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स का क्लोन, अमेजोन का क्लोन, इसका क्लोन, उसका क्लोन। तुम्हें वीडियो देख के नहीं बनाना है, तुम क्लोन ही बनाओ, किसी का भी बना दो, लेकिन तुम्हें खुद से बनाना है कोड करके। और खुद से बनाने के लिए तुम एक आध बार तुम वो वाला बना सकते हो, तुम वीडियो देख के कोई भी क्लोन बना सकते हो। जैसे तुम नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लो, अमेजोन का क्लोन बना लो, तो वहां से तुम्हें एक अप्रोच पता चल जाएगी कि अच्छा, इस चीज को ऐसे करते हैं, इस चीज को ऐसे करते हैं, चैट वाला फीचर ऐसे डालते हैं, फेसबुक का क्लोन अगर देखोगे तो तुम्हें वो अप्रोच पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगा कैसे करते हैं। और फिर उसको तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है बिना वीडियो देखे, और उसमें तुम्हें खुद से इंप्लीमेंट करना है। और जब तुम भूल जाओगी इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो तुम्हें जाके वही नेटफ्लिक्स वाला क्लोन देखना है या अमेजोन वाला क्लोन जो तुमने देखा था, और उसमें देखना है कि कैसे उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। फिर उसको तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है। उनका देख के पूरा का पूरा वैसे ही प्रोजेक्ट नहीं बना देना है। तुम्हें देखना है कुछ दूसरा, उसको बना के रख लो, लेकिन जो तुम्हें अपने रिज्यूमे में ऐड करना है, उसको तुम्हें यूट्यूब देख के नहीं बनाना है। यूट्यूब वाले प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में नहीं ऐड करना है, अगर तुम सीरियस हो थोड़ा सा भी। क्योंकि यूट्यूब के प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, और हर एक बच्चा अपने वही रिज्यूमे में यूट्यूब के प्रोजेक्ट ऐड करता है, और रिक्रूटर को तुरंत पता चल जाता है कि ये यूट्यूब वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग वही करते हैं। फिर अरशद भाई, प्लीज़ शेयर पोर्टफोलियो लिंक। मेरे पोर्टफोलियो का लिंक चाहिए। तो ऐसे anuragsinghbum.com ऐसे सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा तुरंत, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। और फिर अक्षय कुमार और अजय राज ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो अगर बोल के कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ से क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूँ। हेलो, यो। मेरा हाँ। नाम अमयराज है सर। यस। अमय। अमय, अभय पढ़ लिया सर। ये हाय सर, अमय। हाँ। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं हाँ हाँ, बढ़िया। कि मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से हूँ बढ़िया। और मेरा नाम अमयराज है और मैं बिगनर हूँ। मैंने 1 साल का कोपा ITI का कोर्स किया हुआ है। कोपा अच्छा। का फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें हमें बेसिक HTML CSS एंड जावा सिखाया जाता है और कुछ लिनक्स के भी बेसिक सिखाए जाते हैं। और हम्म मैंने HTML और CSS तो अच्छे से सीख लिया, बट मेरा जावा स्क्रिप्ट अभी भी उतना क्लियर नहीं है। हम्म और मेरा अभी बीच में पेपर था, तो मैंने आपके कुछ मतलब समथिंग आधे ही वीडियोस देखे हैं जावा स्क्रिप्ट के, पूरे नहीं देखे अभी तक। अच्छा। मेरा मेन एक इंफॉर्मेशन चाहिए था मुझे जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो मेरा डाउट नहीं है। मुझे एक कंप्लीट वेबसाइट बनानी थी। हम्म जैसे कि मैंने एक फ्रंट एंड मतलब जो फ्रंट होता है वो उसका मैंने वेब पेज बनाया हुआ है, हम्म लेकिन मतलब उसमें मुझे डाटा बेस को कनेक्ट करना था। तो मैंने आपको कमेंट भी किया था कि एक डाटाबेस या फुल करके हम्म वीडियो बना दीजिए फुल स्टैक का। तो हम्म आपने रिप्लाई किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम्म तो मैंने पहले तो वेट किया, फिर मैंने सोचा एक काम करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं कुछ और वीडियोस देख लेता हूँ। हाँ तो हाँ मैंने कुछ और वीडियोस देखी और उससे मेरा एक नया डाउट क्रिएट हुआ, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक्चुअली। हाँ, पूछो। तो मुझे ये जानना था कि जैसे हमने कोई भी वेब पेज बनाई HTML और CSS की यूज करके, अब हम्म उसको डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो वो PHP के थ्रू कर रहे हैं, हम्म SQL के थ्रू कर रहे हैं, या फिर अपना डी मंगो के थ्रू कर रहे हैं, नोड JS के थ्रू कर रहे हैं। तो लेकिन हाँ हाँ
बोलो। लेकिन मतलब मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो डाटाबेस, मैंने पीएचपी किया, मैंने नोड जेएस को नहीं किया, मैंने पीएचपी किया। तो जो आ रहा है, मतलब जैसे मैंने लॉगिन किया वेबसाइट पे तो इंफॉर्मेशन तो मेरे पे आ रही है, जैसे मैंने साइन अप किया तो इंफॉर्मेशन जो आ रही है हम्म, वो एक उस टाइप से आ रही है, जैसे कि एक बाई लाइन में एक सीरियल से आ रहा है। जैसे मैं चाहता हम्म, हूँ कि वो मेरे डाटाबेस में एकदम ऐसे क्रिएट हो जाए जैसे मुझे फिर बाद में अलग से उसे कुछ वो करना ना पड़े। तो इसके हाँ। लिए हम्म। क्या करना होगा मुझे? एक्चुअल में मुझे जो है पीएचपी और माइस्क्यूएल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, मुझे वो आता भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो भी है। मेरा एक फ्रेंड है फैज, उसको पता है, उसको पीएचपी भी आता है और माइस्क्यूएल भी आता है। तो हम बाद में कनेक्ट करते हैं, तुम मुझे मैसेज कर देना, ठीक। ये तुम्हें ये वाला डाउट है, ओके। मैं तुम्हें फैज से कनेक्ट करवा दूंगा, वो तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देगा, ठीक है। और अगर कोई ओके। मोंगो डीबी या नोड.जेएस का डाउट होता तो मैं खुद सॉल्व कर सकता था। तो और तुम, हाँ ओके। तुम, और फिर ये बैकएंड की वीडियोस के लिए अभी तुम मेरा वेट मत करो नोड.जेएस के लिए, क्योंकि उसमें अभी टाइम लगेगा। अभी हम लोग फ्रंट एंड करेंगे, फ्रंट एंड का बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो उसके लिए अगर तुम्हें अगर कुछ देखना है तो खुद से ही यूट्यूब पे, गूगल पे रिसर्च करो और वहाँ पर तुम देखो। और तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी मेरा फ्रेंड हो, जैसे भी फैज अगर कर सकता है तो उससे करवा दूंगा मैं सॉल्व, ठीक है। ओके। ओके। हम्म, और मेरा एक और डाउट था, मतलब हाँ मुझे एक सजेशन लेनी थी। हाँ तो मेरे जो फादर हैं, मतलब मेरे जो पापा हैं, वो हाँ। एक बिजनेसमैन है। मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है। हम्म, हमारा गांव में एक मेरे पापा का एक स्कूल है, डायरेक्टर है। हम्म, तो मैं एक्चुअली उसका वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने हाँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज तो, होम पेज वगैरह सारी चीजें बना ली हैं। हम्म, अब उसी में मैं बैकएंड का यूज कर रहा था। तो मुझे एक डाउट था हम्म। उससे रिलेटेड, जो कि मैं कैसे पूछूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम्हें मतलब तो मैं तो तुम्हें देखो, पहले तो तुम पीएचपी बैकएंड में पीएचपी का यूज कर रहे हो, है ना। हम्म तो नहीं, मैं हम्म, पीएचपी यूज कर रहा था, बट अब मैं नोड जेएस सीखने की तरफ अच्छा, तो जा रहा हूँ। सही है, तो फिर मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। और तुम पहले तो नोड.जेएस सीखो। और तुम्हारा मतलब कोई टारगेट है कि कब तक तुम्हें वो वेबसाइट करके रेडी कर देना है, या ऐसा कुछ भी नहीं है तो नहीं, टारगेट नहीं है ऐसा कुछ हम्म, भी, बस मुझे हम्म, मतलब कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाना ही था। तो मैंने हम्म, सोचा कि इससे हम्म, मेरी सीखना भी हो जाएगा और हाँ। मैं इसको अपने पापा को कुछ दिखा भी सकता हूँ अपना तो बढ़िया है, देखो तुम बेटर अभी करके। मेरा वेट मत करो, तुम्हें बस तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें अमेरिकन इंग्लिश समझ आती है कि नहीं, अगर कोई अमेरिकन बोलता है इंग्लिश में। उतनी अच्छी नहीं आती, मतलब हाँ, इंडियन इंग्लिश फिर भी समझ में आ जाती है, अमेरिकन तो उतनी अच्छी से नहीं आती। हाँ, बेसिक समझ हाँ, जाता हूँ। तो समझो प्रैक्टिस करो और देखो समझो, सबटाइटल क्योंकि होते हैं वहां पे, हो जाता है। उतना भी हार्ड नहीं है, सबटाइटल रहते हैं हाँ, उसमें। हाँ देखो, तुम चले जाओ कोल्ट स्टील का, तुम कोर्स देख लो नोड.जेएस, तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी मैं ओके। दिखाता हूँ, मैंने भी उन्हीं से नोड.जेएस सीखा था, काफ़ी अच्छा है। मैंने जो भी सीखा है कोल्ट स्टील और एंजेला यू इन्हीं से सीखा है। तो मैं उन्हीं को रिकमेंड कर सकता हूँ, और किसी को मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता और कौन सा कोर्स कैसा है। तो अभी तुम सीख लो। अरे मैं क्या सर्च कर रहा हूँ यार, वेब वेब डेवलपमेंट अगर तुम सर्च करोगे या फुल स्टैक यूडमी पे, या तो तो ये आ जाएगा एंजेला यू का और ये आ जाएगा कोल्ट स्टील का। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कोल्ट स्टील का सीखो तुम, तुम्हें अगर नोड.जेएस सीखना है तो। ओके। और इसमें हे केवल एवरीवन। नोड.जेएस नहीं है, इसमें है HTML CSS जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस, और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ से नोड.जेएस का भी लगभग सेक्शन नंबर 30 या 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो एरेज हो गया, ये डॉम हो गया, यहाँ से मास्टरिंग टर्मिनल, और फिर आवर फर्स्ट ब्रश अप विथ नोड, आवर फर्स्ट ब्रश विथ नोड, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये नोड। तो तुम यहाँ से सीखना स्टार्ट कर सकते हो। फिर नोड और मोंगोडीबी सब कुछ इन्होंने करवाया है, और यहाँ तक मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बनवाए हैं, काफ़ी लंबा है। तुम्हें लगभग मेरे हिसाब से तो
2 महीना लग जाएगा, 1.5 से 2 महीना इसको कंप्लीट करने में। तो इनका कोर्स आ जाओ, खरीद लो। अभी ये 4,000 का मतलब 3,500 का दिखा रहा है, ये 1-2 दिन बाद 400 रुपये का हो जाएगा। तो 499 या अच्छा 500 का कुछ भी हो जाएगा, तब खरीद लेना इसको। और तब ओके तुम्हें इसको करना है, इनका फॉलो कर सकते हो। और तुम्हें अगर किसी और का अच्छा मिल जाता है तुम्हें, मान लो हिंदी में, तो तुम उसको कर सकते हो। बस तुम्हें समझ आना चाहिए चीज़ें, और अच्छे से उसने बताया हो। मैंने इनसे किया था तो इसीलिए मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ। तुम वहाँ से करो, और फिर एक बार जब तुम सीख जाओगे, इन्होंने प्रोजेक्ट ही बनाया है काफ़ी अच्छा, उसके बाद तुम अपनी ये वाली वेबसाइट बना सकते हो स्कूल के लिए। क्या क्या तुम्हें फीचर्स ऐड करने हैं, मान लो तुम्हें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस या फीस को ट्रैक करना है, सब कुछ करना है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफ़ी। लेकिन तुम बना लोगे, ये सब सीखने के बाद तुम बना सकोगे। और अगर तुम्हें बस केवल लैंडिंग पेज बनाना है, तुम्हें अभी तुम बताओ रिक्वायरमेंट तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हारे मन में कुछ है आइडिया कि क्या फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं, क्या क्या रहेगा उसके अंदर? मुझे तो एक कंप्लीट फुल स्टैक चाहिए, जिसमें मतलब कि मैंने जैसे टीचर्स के डिटेल, स्टूडेंट के डिटेल जो मैं एक्सेल में बना के रखा हुआ हूँ। हम्म जैसे अकाउंटिंग वगैरह, बाउचर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो मैंने एक्सेल में बनाता हूँ, हम्म तो वो मैं ना चाह के मैं डायरेक्ट उनकी जो एडमिशन वगैरह के हाँ, प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर सकूं, वो जैसे सब। कि हाँ, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होते हैं। मैं समझ गया। तो फिर इसके लिए तुम्हें मन स्टैक चाहिए पूरा, रिएक्ट भी चाहिए। तुम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल सीएसएस का यूज़ करके बहुत ज़्यादा इसको स्केल नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं लगा पाओगे। काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो तुम बनाना सोच रहे हो। और इसको तुम स्टार्ट करना एक एक चीज़ बनाने बनाने से। एक ही साथ तुम्हें सब कुछ नहीं बनाना है, एक एक चीज़ बना दो। जैसे अभी स्टार्टिंग में केवल स्टूडेंट और टीचर का नाम ही सारा सारा हो जाए, वही मतलब नाम और जो भी डिटेल्स हैं वही सब स्टोर कर दो। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हें एक एक चीज़ें मतलब बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो तुम पूरा रिएक्ट सीखो, मैं सजेस्ट करूँगा। रिएक्ट सीखो ओके और जावास्क्रिप्ट सीखो, उसके बाद फिर नोड जेएस सीखना। नोड जेएस बाद में सीखना रिएक्ट के। फिर उसके बाद तुम ये सब करना। तुम अभी टारगेट रखो कि तुम अगले 3 या 4 महीने के बाद इसको अच्छे से स्टार्ट करोगे। उसके पहले तुम चाहो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम HTML CSS का यूज़ करके बस लैंडिंग पेज बना दो, जहाँ स्कूल के बारे में, स्कूल के टीचर्स के बारे में, और स्कूल के बारे में अच्छी अच्छी फोटोज़ हों, स्कूल में कोई फंक्शन होता है उसकी फोटोज़ हों, सारे 2-3 चीज़ ओके पेज बना दो। लैंडिंग पेज बना के लाइव कर दो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, और नेटलीफाई पे होस्ट कर दो। एक डोमेन खरीद लो गोडैडी से, कुछ 500-600 रुपये का पड़ेगा स्टार्टिंग में, और उसको हम्म नेटलीफाई से कनेक्ट कर दो। और अगर तुम्हें नहीं आता है कैसे कनेक्ट करना है, तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे आराम से। नेटलीफाई का और गोडैडी का कनेक्शन कैसे करना है कर दो। एक मतलब बस वही डोमेन के अलावा और कोई भी रुपया नहीं लगेगा, 500-600 के अलावा। एक बार लाइव कर दोगे फिर वो चलती रहेगी। फिर जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे, स्टार्टिंग में अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले तुम्हें एक दो अच्छे 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 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उस टाइप के। कुछ तुम्हें यूट्यूब से देख के बनाना है, और मतलब एक बार तो यूट्यूब से देख के बनाना है अच्छे उस टाइप का कोई प्रोजेक्ट। तुम यूट्यूब पे सर्च करना कैसे डेटाबेस में सबका स्टूडेंट्स का नाम, डेटा सब कुछ ऐड करते हैं। फिर उसके बाद तुम्हें अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो अभी उसमें 3-4 महीने का तुम्हें टाइम लगेगा सब कुछ करने में। ठीक है, बना। टाइम तो मैं प्रॉपर, कोई इशू नहीं है कि मुझे अब तक बनाना है, मैं तो टाइम प्रॉपर हम्म, दूंगा उसमें। हाँ, लेकिन तुम्हें बनाना है एकदम प्रॉपर, ताकि तुम्हारा ये सब कुछ काम जो है एक्सेल का वो सब खत्म हो जाए, है ना? तो जैसे कि मैं एक्चुअली एक चीज और पूछना चाहता था। जैसे मैंने एक्सेल में जो चीज डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, वो हम्म, डायरेक्टली मैं किसी हाँ डेटाबेस में क्रिएट कर हाँ सकता हूँ क्या? हाँ, एक्सेल से तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल में एक ऑप्शन होता है, नहीं तो सीधा ऑप्शन, नहीं तो एक आध एक्सटेंशन आता है, उसको इंस्टॉल कर लोगे तो उसको सीधा जेसॉन में करके तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिर उसको तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम यूज करके सेव कर सकते हो, नोड जेएस में सेव कर सकते हो। और सीधा इसका इसकी क्या बोलते हैं, एक्सेल में तुमने किया है ना, उसको एक बार अगर गूगल शीट में कर जी देते जी। हो तो गूगल शीट की एपीआई होती है, उसको उसका यूज करके तुम सीधा कर सकते हो। हाँ, बेसिकली तुमने जो भी एक्सेल में किया है उसको तुम्हें मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। बस तुम इतना जान लो, मतलब एक एक नाम, एक एक स्टूडेंट का नाम, सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा।
बस तुम्हें सीखना है, बस ओके मैं इतना बता सकता हूँ कि वो पॉसिबल। अच्छा ओके ठीक ओके है। थैंक यू। विनीत, तो विनीत, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया था। मैं तो ये अमेकी प्रॉब्लम है ना उसकी बोल रहा था कि मैंने फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई थी PHP एंड MySQL में। अच्छा तो अच्छा मुझे मतलब आता है क्रिएट रीड डिलीट अपडेट सारा, मतलब वो कमांड्स आती है, तो उसी की मैं अच्छा बोल रहा था अच्छा, तो तुम कि इनकी मतलब हेल्प कर अगर सकते उसको हो, हेल्प अमाय चाहिए तो की। मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ बढ़िया है, तो बहुत सही है। तुम विनीत, हाँ, तुम तो प्रोकोडर वाले मैं ग्रुप उसी में की हो कह कि रहा नहीं? था। नहीं, मैं प्रोकोडर ग्रुप में तो नहीं हूँ। नहीं भैया, अच्छा, तुम भी नहीं हो, तो तुम मैं भी दोनों नहीं ज्वाइन भैया, कर लो। मैं भी नहीं। ज्वाइन कर लो प्रोकोडर, उस ग्रुप की लिंक है कि नहीं? टेलीग्राम पे जाके तुम बस केवल प्रोकोडर सर्च करोगे, ऐसे प्रोकोडर ऐसे ओके सर्च करोगे तो आ जाएगा। मैं यूट्यूब से ओके ज्वाइन कर हाँ, लूँगा, यूट्यूब यूट्यूब पे के है ना किसी भी आपका वीडियो के टेलीग्राम, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में से तुम्हें मिल जाएगा। कर लूँगा। यूट्यूब की कोई भी वीडियो खोलो, तुम दोनों ज्वाइन करो अभी। और मैं ओ- तुम विनीत को मैसेज करना। हाँ, हाँ, ये ओके देखो ओके अभिषेक ने लिंक भेज दिया, यहीं से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, तो हेल्प कर देना। अगर ओके नहीं होता है तो मैसेज। फिर बताना विनीत, तुम बताना तो देखते हैं, और किसी दोस्त को लेके आएंगे, सॉल्व करेगा। वैसे हो जाना चाहिए, शायद तुमने किया है हाँ, तो। मतलब हो जाएगा वैसे, जहाँ तक आइडिया है ना इनका, मतलब हम्म ज़्यादा कोई हार्ड एप्लीकेशन है नहीं जिस हम्म साथ ये बनाने की बोल रहे हैं। तो हम्म मतलब इतना तो मैंने बनाया है ही, हम्म, और मैंने सही है तो। डिप्लॉय भी किया था, उस पर किया था, पर मेरा होस्टिंग पे था, बढ़िया है, सही है सही है। तो मैंने किया भी था उस पर। हम्म और हेलो। फिर तो मैं मतलब जितना हो हाँ, जाएगा मुझसे ठीक मैं उतना हेल्प कर दूँगा। ठीक है, सही है। हेलो। चलो तो। हाँ स्वप्निल, तुम कुछ पूछ रहे हो, बताओ। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि नोड जेएस सही रहेगा बैकएंड के लिए या फिर पाइथन सही रहेगा दोनों में से? नोट जेएस। नोड जेएस। हाँ लेकिन ना, बहुत लोग मेरे को मतलब हाँ मेरे को से सुनने को मिला है कि पाइथन उससे सही हाँ, रहे तो सही। उस तरह से तो बहुत लोग उसको भी बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जावा को भी बोलेंगे, बहुत लोग पीएचपी भी बोलेंगे। नहीं, आप बताओ अभी। हाँ, देखो, पता है, जो जिसको जो आता है वही बोलेगा, ठीक है। हाँ वो तो और है। तो तुम्हें एनालाइज करना है खुद से। मुझे नोट जेएस आता है, इसीलिए मैं नोट जेएस बोल रहा हूँ। मैं पाइथन इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पाइथन नहीं आता, मैंने पाइथन नहीं किया। तो तो जैसे पाइथन में जो काम होता है वो नोड जेएस में हो सकता है ना? हाँ, एक बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। और नोट.जेएस में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है, तुम गूगल पे सर्च करना नोट.जेएस का यूज कौन कौन सी कंपनीज यूज कर रही हैं, तो पुरानी कंपनीज तो तुम्हें नहीं मिलेंगी, जो कि बहुत ही पुरानी कंपनीज हैं। लेकिन नए जो स्टार्टअप्स होते हैं वो नोट.जेएस का बहुत यूज करते हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे नोट.जेएस था ही नहीं, तो कहाँ से यूज करते हैं। अभी जो नई ओके। कंपनीज फॉर्म हो रही हैं वो सारे नोट.जेएस यूज कर रही हैं। और नोट.जेएस यूज करने का मैं फायदा बता देता हूँ। फायदा ये होता है कि तुम्हें बस एक ही लैंग्वेज तुम्हें जाननी है, तुम्हें 10 लैंग्वेज नहीं जाननी। तुम्हें बस जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख लेनी है। उसके बाद तुम फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सब कुछ कर सकते हो। तो बस इसीलिए नोट.जेएस ज़्यादा सही है। और करने को तो सेम चीज़ तुम पाइथन में भी कर सकते हो, सेम चीज़ तुम नोट.जेएस में भी कर सकते हो, सेम चीज़ तुम जावा में भी कर सकते हो। बेसिकली एपीआई से और क्रिएट करना रहता है, एक रस्ट एपीआई क्रिएट करना रहता है। और वो इन तीनों लैंग्वेजेस में सेम तरह से काम कर सकते हो। अगर तुम्हें ऑलरेडी पाइथन आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम जेंगो सीख लो, इसका यूज करके बैकएंड कर सकते हो। अगर तुम्हें जावा आता है तो जावा का स्प्रिंग बूट होता है, वो सीख लो। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट आता है, तुम फ्रंट एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी कर रहे हो, तो उन सब में जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधा नोड.जेएस सीखो। ओके, डिपेंड और करता है अभी तुम। तो हाँ। जेक्वेरी सीखना सही रहेगा क्या अभी के लिए या फिर छोड़ आ, दूँ उसको? छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में jQuery खत्म हो जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, जावास्क्रिप्ट ही है। अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट आती है तो jQuery में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं। बेसिकली तुम नए प्रोजेक्ट्स में कभी भी jQuery नहीं यूज करोगे। लेकिन अगर कंपनी में जाते हो तो कंपनीज आज की तो बनी है नहीं, कंपनीज बनी थी 10 साल पहले, 15 साल पहले। तो उस टाइम पर रिएक्ट नहीं था, तो उस टाइम पे jQuery था। तो jQuery इसका कोड तुम्हें मिल जाएगा, पुराना कोड। और तुम्हें उसमें बग्स भी रहेगा और उसको फिक्स भी करना रहेगा। तो इस रीजन की वजह से तुम्हें jQuery सीखना है। बाकी नए प्रोजेक्ट्स में कहीं भी तुम्हें jQuery नहीं दिखेगा। ठीक तो है ठीक है। jQuery बस 1-2 घंटे लगेगा, आराम से सीख जाओगे। मैं बता दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है और फिर छोड़ हाँ, देते हैं फिर जेक्वेरी को, उतना हाँ छोड़ दो, नहीं मतलब बोलो तो। अभी मत देखो। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर देख लेना उसको। ठीक है। हाँ, अरशद, तुम्हें कुछ बोलना है या पुराना वाला जो हाथ खड़ा किया था वही अभी तक खड़ा है?
यहाँ पर पता नहीं, मुझे पता भी नहीं है कैसे हटता है। अभी नेक्स्ट सीरीज नहीं नहीं, किसके आने वाली सर? नया हाथ लेके आएंगे। नया हाथ है। ठीक सर है, तो नेक्स्ट नया। सीरीज किसके ऊपर रहेंगे? नेक्स्ट सीरीज जो आप वीडियो बनाओगे वो? हाँ, नेक्स्ट इसके बाद आएगा अभी हो सकता है अभी इसके बाद आएगा पहले तो टर्मिनल में मैं बताऊंगा सीरीज, मतलब सीरीज नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 वीडियोस रहेंगी टर्मिनल जो भी होता है वो क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे बूटस्ट्रैप और टेलविंड, और फिर उसके बाद हम गिट और गिटहब देखेंगे, उसके बाद रिएक्ट पे जाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लगभग 10-15 दिन लगेगा, कवर हो जाएंगी सब। फिर उसके बाद रिएक्ट पे आएंगे, फिर एक आध महीना तक चलेंगे। हाँ अरशद, तो पूछो अपना नए हाथ से नया क्वेश्चन। तो मुझे एक्चुअली दो चीज, एक तो बताना था, एक पूछना था, वो बोल सकते हो ना। हाँ ये जो तुम क्या बोलते हैं अपना रिएक्ट बताओगे, वो तो बहुत अच्छा है, तुम सब कुछ डिटेल में बताओगे एज यूजुअल। लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को तुम सजेस्ट करते हो ये क्या, कोल्ड स्टील वाला रिएक्ट हाँ जेएस, हाँ वो वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक, वो तो अच्छा है, वो तो बेस्ट है। हाँ बट ये जो रिएक्ट वाला है, रिएक्ट बूट कैम्प, ये कैसे बहुत पुराना हो गया भाई। हाँ, अभी उसमें इसमें, हाँ क्लास बेस्ड है खाली, फंक्शन बेस्ड हाँ नहीं तो है ना। इसमें जब अभी तो तुम्हें हर जगह फंक्शनल यूज करना है, और हम्म। फिर तुम अगर उसमें फंस गए, अगर तुमको मालूम नहीं है कि फंक्शनल बेस मैं यहाँ से सीखूं कि नहीं सीखूं, कहीं स्टार्ट कर दिया, तो वो पूरा सीखने के बाद तुमने कुछ नहीं सीखा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअल में। देखो जो इंटरव्यूज में पूछते हैं ना, इंटरव्यूज में हम्म, लोगों का रिएक्ट का पहला ही क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड क्लास बेस्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो ये हम्म। डिफरेंस तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हें क्लास बेस्ड आता है। तो नहीं, तुम्हें वही तो बोल रहा हूँ, क्लास बेस तक के बहुत बेस्ट है उसका, हाँ क्लास बेस तक के है नहीं हाँ, है, उसके वहां बाद वो तक के बहुत फंक्शन अच्छा है, बेस्ड नहीं लेकिन है। हाँ, तो हाँ, तो उन्होंने जो बस अगर किसी ने फंक्शनल भी पढ़ा वहां से ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर जितना उसने टाइम इन्वेस्ट करेगा वहां पे, वो फिर उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको वापस से सीखना पड़ेगा वही सारी चीजें, हाँ सही क्लियर नहीं है है तो। कुछ भी। हाँ सही बात है, काफी मतलब वो पुराना हो गया है कोर्स। हम्म, तो अभी उसमें से क्या करना है, एंजेला यू का जो कोर्स है उसमें ये है। मैं क्या 1 मिनट में दिखाता हूँ। एक मैंने एंजेला। भी कोर्स देखा है, हम्म, मैं लिंक भेज दूंगा, मतलब हम्म, काफी अच्छा है, तुम एक बार चेक करके वेरीफाई करके फिर बताना लोगों को। ठीक है, तुम मतलब बहुत अच्छा है। एक बार भेज देना, मैं देख लूंगा। अगर अगर सही रहेगा, तुम बोल रहे हो तो सही रहेगा, तो मैं उसको आगे से रिकमेंड करूंगा। और मैं क्योंकि वो थोड़ा सही है, मतलब फंक्शनल है और क्लास बेस दोनों कवर है, हम्म, और थोड़ा बेसिक से रिलेट किया है, लेकिन वही इंग्लिश वाला कुछ लोग का रहता है, तो वो थोड़ा और हार्ड है, कोर्ट कोर्ट स्किल का तो थोड़ा सही रहता है। सही है सही है। तो मैंने क्या किया था हम्म। एक्चुअल में, मेरा मैं जनरली बताऊँ जर्नी रिएक्ट का। तुम भी पुराने हो चुके हो ना भाई, हाँ नहीं नहीं, पुराने हो चुके थे। मैं पुराना उतना पुराना नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनो तो। मैंने सबसे हम्म, पहले एंजेला यू से सीखा था। मैंने एंजेला यू से हम्म, सीखा रिएक्ट। तो इन्होंने केवल फंक्शन बेस बताया, इन्होंने क्लास बेस का नाम ही नहीं लिया। इनका जो जो भी पूरा है ना, ये यहाँ से रिएक्ट स्टार्ट हो हाँ, रहा है। ये रिएक्ट जेस है ना, यहाँ से इन्होंने तुम केवल केवल केयर और नहीं केवल करोगे। फंक्शन बेस बताया, और हुक सी बताया है, यही सब बताया। इन्होंने इसका नाम ही नहीं लिया। तो मुझे तो लगा कि मुझे तो रिएक्ट आ गया है, मैं एकदम हम्म, कॉन्फिडेंट था। मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने बोला मुझे रिएक्ट आता है। और इंटरव्यूअर ने पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास बेस्ड एंड फंक्शन बेस्ड क्लास कंपोनेंट। बेस तो मैंने कहा क्लास बेस्ड क्या होता है? क्लास बेस्ड कोई कंपोनेंट होता है क्या? उसने बोला बस ठीक है, तुम्हारा हो गया इंटरव्यू, टाटा बाय बाय। तो तब मुझे उस दिन पता चला कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इनका कोल्ड स्टील का देखने, तो ये केवल क्लास बेस्ड ही पढ़ा रहे हैं। तो तो मेरा क्या हुआ, मैंने फंक्शन बेस्ड यहाँ से सीख लिया, क्लास बेस्ड वहां से सीख लिया, तो मेरा दोनों कंप्लीट हो गया। हाँ So तो भाई, you are the Anurag Singh the pro coder. Everybody is not the Anurag Singh the pro coder ना। और सब अरे तो कैसा है कि, हाँ समझ रहे सही हो। है। तो तुमने जो रिएक्ट का जो नया कोर्स देखा है, मतलब जो भी तुम्हें मिला है उसको उसमें, हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ। ठीक है। यहीं पे चाहो, यहीं पे चैट पे भेज सकते हो। मैं भी एक बार बाद और में देख लूंगा, और फिर उसको मैं मैं कल रिकमेंड भेजूंगा, करना एक्चुअली शुरू सिस्टम करता में है, हूँ। तो कल भेजता हूँ। हम्म, और और बाकी हाँ ये दूसरा, हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी था मेरा, ये क्वेश्चन था कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, बट एक ये कॉम्प्लीमेंट भी है, पहले कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा ये कि इतना पॉजिटिविटी लाना चाहिए, और वो तुम कहाँ से लाते हो, बिकॉज पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं होंगे,
लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे ये प्रॉब्लम आती है कि हम्म, एक्चुअली कोड करते टाइम है ना बहुत डाउनफॉल आता है कि हाँ। भाई मेरे लिए नहीं है। सबके साथ होता अरे है, कोई बोलता अरे है कोई नहीं सबके बोलता, क्या, मैं भी मेरे ही नहीं साथ बोलता हूँ। होता था। मैं स्टार्ट कर रहा था, नहीं मेरे तो साथ भी हो रहा था। हाँ, तो सोचता था बस तुमने हाँ। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी, अभी पॉजिटिविटी लेकर आए, तो वो सबको बताओ भाई। अरे बताएंगे, हाँ वीडियोस बताओ बनाएंगे। बताओ। हाँ, ब- जरूरी वीडियोस है बहुत। बनाएंगे। हाँ, जरूरी है, डिमोटिवेशन होता है ना। और मन करता है, मतलब ऐसा फील होता होगा कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस इंडस्ट्री में बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं जबरदस्ती घुसना चाहता हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं हम्म, किया जाएगा या ऐसा कुछ है। तो देखो, ये होता है, ये इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर तुम सर्च करते हो इम्पोस्टर सिंड्रोम, हम्म, तो मेनली टेक वाली इंडस्ट्री में आता है, और इस पे बहुत सारी तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी ये क्या होता है। तो ये देखो, और यही होता है अगर तुम्हें डिमोटिवेशन हो रहा है तो समझ सर लो। लिंक भेज दो ना उसका। लिंक मैं यही लिख देता हूँ, तुम ये सर्च कर लो, नहीं तो मैं वीडियो एक बार अच्छा सा कोई वीडियो देख के फिर मैं भेजता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी वीडियोस आ गई हैं, तो कौन सा सही है वो वाला ग्रुप के मैं अंदर देख के। डाल देना फिर। मैं ग्रुप में, प्रोकोडर ग्रुप में मैं डाल दूंगा। तो याद से ये डालना नॉर्मल फिर। है अच्छा एक ये। चीज और है राज, हाँ एक चीज और है, मतलब वो तो ठीक है, वो मोटिवेशन देख लेंगे सब लोग। हाँ अ, लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारा वो है ना, कंपटीशन है ना अभी तो। अभी तो कोई हाँ फील्ड ऐसी नहीं है कि मतलब तुम आए कोई जानता नहीं, बस तुम अकेले हो। हाँ, सही बात है। तो मतलब जैसे और हमको आईआईटी का मालूम है, नीट हम्म, का मालूम है, वो सब पुराना हो गया। सबको मालूम है रेशियो कैसा है। इसमें मतलब रेशियो कैसा रहता है, ऑन क्वालिटी बेसिस की क्या है, जैसे हाँ कि। देखो, इस फील्ड में ना, एक्चुअल में अगर बताऊं तो हम्म, क्वालिटी डेवलपर्स की कमी है। एक्चुअल में कंपनीज चाहती हैं कि उनको अच्छे डेवलपर्स मिलें, लेकिन उनको मिलते नहीं है। अच्छा। तो कंपनीज क्या करती हैं, कई बार तो कंपनीज हम्म, इंटरव्यूज लेती हैं, जल्दी मिलते नहीं उनको डेवलपर्स। और कुछ कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बल्क में हायर करती हैं, मतलब 10-15 लोगों को हायर कर लेंगी, उसमें से हम्म। कोई ना कोई अच्छा निकल जाता है। मतलब हाँ, जो ये एक सरवाइव कर प्रोबेबिलिटी जाएगा होती है। वो बेटर। हाँ, 10-15 लोग को हायर करेंगी, उसमें से कोई ना कोई अच्छा निकलेगा, फिर धीरे धीरे एक एक, एक लोग को सरका देंगी। ऐसा होता है। मतलब उन्हें स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाता है कि कौन सी अच्छा डेवलपर है, तो सबको ले लो, आ जाओ, सब आ जाओ, तुमने बीटेक कर लिया, बीसीए कर लिया, आ जाओ, ऐसे बुला लेती हैं कंपनी। तो लेकिन फिर उनके लिए जिनको अच्छे से नहीं आता है, जो जो अपने आप को आने के बाद इम्प्रूव नहीं करते हैं, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनको प्रोविजन पीरियड में रखेंगे, एक एक से एक नौटंकी करेंगे, फिर धीरे धीरे निकाल देंगे जो सही से परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर तुम्हें, और आने के बाद काम वही करवाएंगे जो कि सीनियर डेवलपर्स कर रहे हैं। तो जिसके अंदर लर्निंग वाली स्किल है, जो सीखना जानता है, वो सीख के कर लेगा, नहीं तो दिक्कत होती है लोगों को, और फिर वो उनको छोड़ना पड़ जाता है। तो स्किल ज़रूरी है, और यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में। अगर तुम स्किल्ड हो तो उठ जाओगे ऐसे ही, उठा लिया जाएगा तुम्हें आराम से। तुम्हें बस अपनी स्किल को शोकेस करना है, और मतलब एक बार सही जगह पे तुम्हें पहुंचना है। कई बार तुम नहीं पहुंच पाते हो, बहुत ज़्यादा मतलब सही इंटरव्यूअर के पास नहीं पहुंच पाते हो, कई बार तुम्हें उस जगह पे ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ से रिजेक्शन होता है। लेकिन जहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है वहाँ पे तुम्हें पहुँचना है, एक बार बस तुम्हें इंटरव्यू देना है, बस हो जाएगा सब। और अपने फंडामेंटल्स स्ट्रांग रखने हैं। फंडामेंटल के क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो, चाहे रिएक्ट हाँ, हो। मेरा हम्म, मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम्म, जैसे अभी कोई प्रोजेक्ट बना रहे, ठीक है, हम्म, तो लिमिटेड आवर्स होते हैं अपने पास, तो मालूम है। हाँ तो मान लो 3-4 घंटे हैं, तो उसको दे दिया, प्रोजेक्ट में दे दिया, फिर दूसरे दिन मान लो कोई प्रैक्टिस में दे दिया, कुछ कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ किसी दिन कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो उसमें टाइम चला गया। फिर वो ऐसे करते करते हफ्ता तो पता नहीं चलता, एक हफ्ता हो गया। अब पता चला कि मैंने लास्ट मंडे को प्रैक्टिस किया था, अरे मेथड्स का कुछ एडिशनल क्वेश्चन किए थे, और ट्यूसडे को मेरा इंटरव्यू है, तो हम्म, मतलब ये सब इतना डिस्कशन किया, इसमें देखो ऑब्जेक्ट्स गायब है, हम्म, और मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो मुझे ऑब्जेक्ट से पूछ लिया। तो समटाइम्स की कैसा होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ ये तो पूरा इरेज हो गया, मतलब हाँ, ये ऐसा होता है देखो। रिवीजन तुम्हें, भी इसलिए। हाँ कुछ बोल रहे हो, हाँ, अगर मतलब बोल रहे हो तुम तो कैसा कंप्लीट। इसको रिवीजन को कैसा असिस्ट करोगे, कैसा। हाँ देखो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे जो कुछ हो,
तुम अगर एक बार पढ़ते हो तो हमेशा के लिए कुछ भी नहीं याद होता है। अगर उस पढ़ते टाइम जब तुम पढ़ रहे थे उस टाइम पर अगर तुम्हें समझ आ गया है, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर उसके बाद तुम भूल गए हो तो समझ लो तो ही बहुत अच्छी बात है। तुम भूलोगे, क्योंकि ये सब भूलते हैं। तुम्हें क्या करना है, जब भूलोगे तो तुम्हें गूगल करके सर्च करना है, देखना है। और जब तुम बार बार प्रोजेक्ट्स बनाते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते धीरे धीरे हर एक प्रॉपर्टी, हर एक मेथड, हर एक चीज तुम्हें, हर एक फंक्शन, सब कुछ याद हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कि चाहे जो प्रॉपर्टी हो, प्रोजेक्ट बनाते बनाते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम इतना कर लोगे कि अपने आप याद हो जाएगा। और एज अ डेवलपर तुम्हारा काम क्या होता है, रोज कुछ ना कुछ कोड लिखना। जब रोज बार बार वही कोड लिखोगे तो तुम्हें रिवीजन करने की कोई अलग से जरूरत नहीं है, अलग से तुम्हें टाइम देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाएगा वो। मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें 1 घंटा बैठ के जो तुमने नोट्स बनाया उसको ऐसे देखना है, ये चीज ऐसे होता है, ऐसे होता है। कर सकते हो ऐसा, मतलब कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मतलब उतना जरूरी नहीं है कि तुम्हें रिवीजन करना है। लेकिन अगर इंटरव्यू है तो उसके पहले तुम, अगर नोट्स है तुम्हारे पास, तो उससे पहले अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो उसको रिव्यू करना जरूरी है, ताकि एक बार सब कुछ सही से याद आ जाए। नहीं तो फिर वो धीरे धीरे वो रिव्यू कर लोगे, इंटरव्यू दे दोगे, इंटरव्यू के बाद जॉब में जाओगे फिर से वो चीज भूल जाओगे। तो उस टाइम पे फिर से तुम्हें गूगल करना है। क्योंकि बहुत ब्रॉड है, सब कुछ बहुत ब्रॉड है ना। एक एक टॉपिक अगर पूरा कवर करने जाओ तो दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा मिस आउट हाँ, हो तो जाता है, वो ऐसे ही उसको होता है। कवर करो तो टाइम निकल जाता है सर। तो सब भूलते हैं, केवल तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअल में नॉर्मल। तुम्हें बस ये समझना है कि ये नॉर्मल है, और तुम्हें गूगल करना सीखना है, बस ये 2 चीज। हाँ, तो मैं कुछ लोग को मतलब रिलैक्सेशन फील करवाना चाहता हूँ। एक इंटरव्यू में मुझसे मतलब इंटरव्यूअर इतना फ्री था कि बोल दिया कि कुछ कॉन्सेप्ट तुम सर्च करके भी आंसर दे सकते हो। तो मैंने गूगल का बोला, बराबर गूगल करो फ्री होकर के, जो तुमको नहीं आता है। मतलब क्वेश्चन जो पूछा वही मत सर्च कर लेना, हम्म। लेकिन मतलब जैसे 50-50 तुम अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो, फिर मुझे हम्म। उसके हिसाब से बता सकते हो। इतना फ्री कर दिया था, तो अच्छा है ये सब। हाँ, सही है। मतलब कई बार बोलते हैं इंटरव्यूअर्स गूगल कर सकते हो, मैंने भी सुना है। लेकिन मेरे इंटरव्यूज में वैसे कुछ बोला नहीं था। ये भी नहीं बोला था कि तुम गूगल नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं बोला था कि तुम गूगल कर सकते हो। मुझे तो लगा मजाक कर रहा है, कि लगता है कुछ और टेस्ट करना चाहता है कि इसको नहीं आता तो इसलिए करेगा भी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं आता था तो भाई मैंने कर दिया, हाँ, जब बोल दिया तो करो। हाँ, बढ़िया है, सही है। बस इंटरव्यूज देते रहो, हो जाएगा तुम भी। और हेलो। बस जॉब वॉब यार, मतलब अपना तो ज्यादा साउथ इंडिया में ही है जॉब। अभी बैंगलोर में है सबसे ज्यादा, हैदराबाद है दूसरा में। हाँ, यहाँ बैंगलोर, हैदराबाद में है, फिर पुणे में है, और फिर नॉर्थ में तो वहाँ पे है, गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, वहाँ पे नॉर्थ वगैरह में वही सब है, पैकेज का। है सब जगह हेलो। जॉब। एक्चुअल में रिमोट जॉब्स भी हैं, तो तुम कहीं से भी कर सकते हो। हाँ, स्वप्निल कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसे आप बैकएंड के लिए नोड जेएस यूज करते हो, तो ज्यादा यूज नोड का होता है या फिर एक्सप्रेस का होता है? एक्सप्रेस का। अच्छा, नोड का उतना नहीं होता। हाँ, अब देखो, नोड एक्चुअल में तुम्हें, अगर तुम्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अच्छी एप्स बनानी है बैकएंड का यूज करके, तो नोड तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें सिंपल नॉर्मल एप्स बनानी है जिसमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक्सप्रेस का ही कोड ज़्यादा तुम लिखोगे। एज अ बैकएंड डेवलपर ज़्यादातर एक्सप्रेस का ही कोड लिखोगे। और एक्सप्रेस समझ लो कि जैसे जावास्क्रिप्ट के लिए रिएक्ट है, वैसे नोड के लिए एक्सप्रेस है। नोड जेएस का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, तो ज़्यादातर नोड का ही कोड लिखते हैं। लेकिन तो नोड बोल रहा हूँ, ज़्यादातर एक्सप्रेस का कोड लिखते हैं। हाँ, 1 महीने में दोनों कवर हो जाएंगे जिससे काम चल जाए? हाँ, 1 महीने में हो जाएगा, एक्चुअल में आराम से हो जाएगा। तो पहले फ्रंट एंड सीखना सही रहेगा ना, उसके बाद में हाँ, बैक एंड? हाँ, पहले फ्रंट एंड सीखो, फिर उसके बाद तुम सीखना। हमारे हाँ। कोर्स में ना सर, जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे नहीं कि बैक एंड पहले सिखा रहे, उल्टा अब कर रहे ये लोग। अब वो डिपेंड करता है कैसे इंस्ट्रक्टर हैं, कैसे उन्होंने सीखा है। उन्होंने बहुत लोग ज़्यादातर बैकएंड ही पहले सीखते हैं, तो जैसे और उन्होंने सीखा। ज्यादातर जो पढ़ा रहे ना सर, वो समझ में सही से नहीं पढ़ा रहे। मैं हाँ, खाली लास्ट हाँ, में आपके वीडियो देखना पड़ता है मेरे को। हाँ, सही है। टीम तुम टॉक देखो, जहां वीडियो। से तुम्हें समझ में आए वहीं से सीखो, कोई वो फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से तुम्हें सीखना है। मैं ये पूछना था, जैसे आपने फ्रंट एंड जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्वाइन किया, फ्रंट एंड के बेस पे किया था? हाँ, फ्रंट एंड मेरा तो जो है वो केवल HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही है, रिएक्ट भी नहीं है, ना तो एंगुलर है। तो हम्म। आपने डीएसए वगैरह की तैयारी की थी?
नहीं, डीएसए नहीं किया था ना, तो डीएसए पूछा गया था ना, तो डीएसए रिक्वायर्ड है ना, तो मैं कर रहा हूँ। और मुझे डीएसए अच्छा बेसिक्स आता है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं आता है। बहुत ही बेसिक लेवल का आता है नहीं, जावास्क्रिप्ट। जैसे कि ना जैसे कि मुझे जावा आती है अच्छी तरह से, पर जो ये HTML से जावास्क्रिप्ट है, ये आप ऐसा समझो कि मैंने काफी कम टाइम में सब सीख के रिएक्ट में मुझे भेज दिया गया, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी का आपको पता ही है। हम्म, जल्दी सीखो और प्रोजेक्ट में एनरोल हो। तो वैसे बहुत जल्दी रिएक्ट में चले जाना बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कंपनीज को क्या चाहिए कि उनका तुरंत कोई आ जाए और उनका सब कुछ बना दे। इसीलिए बहुत ही जल्दी कर देती हैं वो सब। यही है। हम्म। तो इसलिए ना सर, मैं रिएक्ट में पहले मैं काफी हम्म। फंस गया था, तो मुझे तो एक हम्म। मेंटर दिया गया, वो मुझे समझाता था ऐसे हम्म। ऐसे, तो मुझे बहुत नहीं समझ आता था। हम्म। फिर जब मुझे जावास्क्रिप्ट मैंने बेसिक कंसेप्ट यूट्यूब से देख देख के जो भी पढ़ा था उसको नोट कर करके फिर मुझे जब रिएक्ट समझ आने लग गया, हम्म। तो फिर उन्होंने रिएक्ट में डाल दिया। मतलब जैसे रिएक्ट के लिए मुझे तैयारी कर रहे थे, पर मुझे स्टार्टिंग में जब डाला था ना, तो मुझे कुछ नहीं समझ आया था। तो फिर उसने मेंटर दिया था, फिर हाँ। उसके बाद मुझे जब वो समझा रहा था कि ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फिर हम्म। जाके मैं ज्वाइन हुआ। पर हम्म। अभी भी मैं कहूँ कि मुझे, आप 100 में से मुझे समझ लो 30 या 40% के अप्रोक्सीमेट आता है। बाकी सही मैं है सब तुम। वो हाँ। स्टैक ओवरफ्लो हाँ, से ही करना पड़ता मुझे। तुम करते रहो, इसलिए मैं फंडामेंटल आपसे सीखते रहो। पूछ रहा हाँ। था। हाँ। हाँ, इसलिए मैं आपसे हमेशा यही पूछता हूँ सर, रिएक्ट कब स्टार्ट करोगे? हाँ, तो मैंने बता दिया कब स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्ट से पहले तुम अभी अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, और मुझे लगता है कि रिएक्ट तुम्हें हाँ ऑलरेडी आ गया होगा। तुम काम कर हाँ रहे हो सर, तो वो तुम्हें। कोड रीड करता हूँ तो मुझे हाँ। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हाँ, कि फ्लो स्टेट्स क्या होता कर है, रहा है। प्रॉप्स होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम्म। सब तो आ ही गया होगा ना। तो हाँ सर, तुम। हुक्स हुक्स के तो एकदम सही हाँ। है। हाँ, तो वो सब आ गया होगा, तो अब तुम्हें रिएक्ट ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया वो सीखने की ज़रूरत है। तुम्हें एक्चुअल में ऐसे पहले ये सब सीखना चाहिए था, फिर रिएक्ट में जाना चाहिए था। तो नहीं सर, मैं हाँ। कंफ्यूज इसलिए हो जाता ना, क्योंकि जैसे मैं रिएक्ट मुझे आता है, मैं जावास्क्रिप्ट समझता हूँ, तो मैं सोचता हूँ प्रोजेक्ट किस में बनाऊँ। ठीक है। और फिर उसके बाद में रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बनाना। पहले जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर लो, सीएसएस की प्रैक्टिस कर लो। सर आप एक फिर। थोड़ा इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा एक वीडियो बना बना देना, क्योंकि हाँ। मेरा लास्ट हम्म। टाइम 21 तारीख को मेरा इंटरव्यू था ना, तो हम्म। काफ़ी चीज़ें मेरे को पहले आती थी, लेकिन इंटरव्यू फर्स्ट टाइम था मेरा, तो काफ़ी चीज़ें मैं भूल गया था। हम्म। ठीक है, मैं इंटरव्यूज के ऊपर भी बना दूंगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था वो भी बना दूंगा वीडियो। लेकिन तुम इंटरव्यूज देते रहो, तुम इंटरव्यूज देते देते तुम उससे ज़्यादा जान जाओगे क्या क्या पूछा मेरा जाता फर्स्ट है टाइम और था क्या अभी क्या। हाँ। 21 तारीख को। हाँ, सही है, मतलब तुम इंटरव्यूज और भी देते रहो ऐसे ही, और देते देते तुम्हें पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तुम्हें कैसे उसको आंसर करना है, सब करते करते आ जाएगा तुम्हें। तुम 10 इंटरव्यूज दो, 10 में एकदम तुम मस्त हो जाओगे, फिर 11वें 12वें से तुम्हारा सिलेक्शन भी होने लगेगा। ओके, तो और एज ए फ्रेशर सर हमको कितना एक्सप्रेशन करना चाहिए? एक्सप्रेशन मतलब एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन, हाँ। हाँ, देखो, एज अ फ्रेशर तुम मतलब 5-6 LPA, अगर इतना बोलोगे तो तुम्हें 4-5 देंगे, तुम एक्सपेक्ट करो 7-8 LPA, मतलब इतना मांगो। लेकिन उस हिसाब से सेवन। तो तुम्हारी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। 7-8 मांगोगे तो मतलब घटा बढ़ा के मतलब 5-6 दे देंगे। मेरा क्या है सर, जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को हम्म। जल्दी समझ में आ जाता है, हम्म। वो दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ, तो सही है, तुम्हारी मतलब लर्निंग लर्निंग एबिलिटी है, सब है, तो तुम एक्सपेक्ट कर लेकिन सकते कभी हो। कभी थोड़ा प्रॉब्लम हम्म। भी हो जाता है, हम्म। मतलब सर मैं एक ही हम्म। चीज को बार बार पढ़ता रहता हूँ, तो रात के समय जब मैं पढ़ता हूँ ना, जैसे हम्म। टाइम ज्यादा हो जाता है कभी कभी, हम्म। दो 1-2 बजे बज जाते तो सर उस टाइम ना बहुत दिमाग भी खराब हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज समझती ही नहीं, हाँ, फिर ऐसा तो लगता है कि छोड़ देते हैं। हाँ, तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो वो एक मिनिमम लिमिट भी सेट करनी चाहिए और मैक्सिमम लिमिट भी। तो मिनिमम लिमिट तुम सेट कर लो कि तुम्हें 2 घंटा या 1 घंटा रोज पढ़ना है, और मैक्सिमम लिमिट भी सेट कर लो कि 5 या 6 घंटे पढ़ना है, 6 या 7 घंटे, जितना भी तुम्हारा माइंड अब्जॉर्व कर सके। उससे ज़्यादा अगर करोगे तो फिर तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी और तुम्हारा मन करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें, ये सब फालतू है, ये सब मोह माया मिथ्या है, ये सब फालतू में पता नहीं किस फील्ड में आ गए हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, एकदम से रोने का मन करने लगता है कि अब ये तो बहुत बहुत दिक्कत है, ये सब फालतू छोड़ते हैं, इसको कुछ और करते हैं। तो वो सब मोमेंट आता है, सब ठीक है, आएगा जाएगा, लेकिन अपना थोड़ा सा मतलब
वो फ्रस्ट्रेट होने से पहले ही तुम अपना आराम से बंद कर दो और अपना क्या बोलते हैं, रेस्ट करो, थोड़ा सा पढ़ो, रेस्ट करो, और वो सब मोमेंट आता है जाता है, तुम्हें कंटिन्यू रखना है बस पढ़ाई, और सब कुछ हो जाएगा। हाँ, मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ क्योंकि सही। मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर वो सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। मेरे हाँ, को वो ये सॉल्व समझ हो जाएगा, अपने आप समझता है। सॉल्व हो जाता है, एक दिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन, नहीं तो एक नेक्स्ट हफ्ते वो सॉल्व हो जाता है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है सोल्यूशन। हाँ। और कहीं ना मिले तो ग्रुप है ही, वहां से पूछो तो सॉल्व हो जाएगा। सही है। गौरव कुछ पूछना चाहते हैं भाई? वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, मैरी क्रिसमस। काफी मैरी लेट में आ क्रिसमस गए। सर। हाँ, हाँ, थोड़ा गए हुए थे सर पटना, अच्छा कुछ काम था। अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट सर। अरे तुमसे ज्यादा कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कौन रहेगा भाई? नहीं सर, इधर 2-3 दिन से लैक हो रहा है सर। ठीक है, 2-3 दिन चलता है, बस 2-3 दिन चलता है, 4-5 दिन नहीं चलता है। ठीक, 2-3 दिन मतलब तुम पटना गए थे, कोई काम रहा होगा, कोई जरूरी है ना, तभी गए थे। तो फिर भी कभी सर कोई टिप्स शेयर कर देते। टिप्स, टिप्स देखो यही है, कंसिस्टेंट तुम तभी रहोगे जब तुम ये वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, उसके पीछे तुम्हारा कोई मोटिव हो, कोई रीजन हो, कोई स्ट्रांग मोटिवेशन हो करने का। जैसे अगर तुम्हें अच्छे से खाना मिल रहा है, तुम्हारे पापा अच्छे से कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एकदम सही से रह रहे हो, तो तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है करने की, तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तुम्हें देखना है, हाँ, तुम्हें कोई गोल है वो करने का, मतलब वो करके डेवलपमेंट सीख के क्या करना चाहते हो, तुम कुछ करना चाहते हो, और फिर वो डिपेंड करता है कितने सीरियसली तुम करना चाहते हो। तो एक टारगेट सेट करो कि तुम्हें इतने टाइम में इतनी की जॉब मिल जानी चाहिए, या इतने की नहीं तो कम से कम अच्छी खासी जॉब ठीक ठाक मिल जानी चाहिए। और फिर उस जॉब के लिए तुम देखो तुम्हें कितना पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर और ये कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि तुम्हें रोज करना है, लेकिन कभी कभी गैप चलता है 2-3 दिन के लिए, अगर जैसे कि तुम्हारे केस में 2-3 दिन का गैप चल जाता है, लेकिन अब ये नहीं कि हर चौथे दिन 2-3 दिन का गैप हो, है ना। ऐसा नहीं, मतलब महीने में 2-3 दिन का लगातार गैप, और एक आध दिन का गैप ऐसे चलता है। तो कंसिस्टेंसी बस यही है, तुम्हारे अंदर अगर अर्जेंसी है उस चीज़ की, तो कंसिस्टेंट तुम रह जाओगे, नहीं तो तुम कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, कितना भी मैं बता दूं, कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। और तुम्हें अपना रीज़न फाइंड करना है, किस रीज़न से तुम सीख रहे हो, और वो ज़रूरी है कि नहीं, तुम्हारे लिए मैटर करता है कि नहीं। और फिर एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि इस टाइम लिमिट में तुम्हें इतना करना है। तो देखोगे तुम, अगर तुम आज नहीं पढ़ोगे तो तुम पीछे रहोगे, कुछ कुछ ना कुछ तुम्हारा मिस हो जाएगा। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी बनेगी फिर। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? टाइम हो गया है काफ़ी ये। अभिषेक पटेल का क्वेश्चन है सर, आपका मतलब एक्सपीरियंस कितना है और पैकेज कितना है? अब एक्सपीरियंस तो मैं बता सकता हूँ, पैकेज नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पैकेज ठीक है, अबव देन मोर देन एवरेज है। और हाँ सर, वो वाली स्कीम नहीं है कि मैं इतने आईफोन ले सकता हूँ, इतना पैकेज है। हाँ, हाँ, इसे बताओ। अरे आईफोन मेरे पास आईफोन भी नहीं है, मेरा जो फ़ोन है 3 साल पुराना है, और मैं आईफोन नहीं ले सकता हूँ ना, तो मैं तो लेना कितने चाहता हूँ। कितने अबव है वो बताओ, हाँ कितना अबव? हाँ। अरे वो मैंने वीडियो बनाया था ना, जावास्क्रिप्ट का जो वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने कि इतना एवरेज पैकेज होता है, उसके अबव है। अब वो कौन वीडियो सा जाके वीडियो तुम्हें सर, वो देखनी, भी नहीं बता रहे हो? कौन सा वीडियो? जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब मोर देन, तुम गूगल पे ही सर्च करोगे, एवरेज सैलरी उसके अबव है, लेकिन मतलब ठीक है, सही है। अभी कौन सा और रोल है सर, आपका रोल कौन सा है? मेरा जो भी रोल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है, अभी सीनियर सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं और जूनियर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो मेरा बीच वाला है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअल एक्सपीरियंस कंपनी का, वो है 1.5 ईयर्स, और अगर फ्रीलांसिंग व्लांसिंग मिला लें तो 2 साल का एक्सपीरियंस है। और सर मैं देखा हूँ कि कुछ हम्म, लोगों के पास जो इंजीनियरिंग होता है ना, वो किए नहीं है, हम्म, फिर भी उनको नहीं क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब मिल जाता है, वो सही है क्या? हाँ हाँ, होता है, मेरा वही है, मेरा केस वही है। मैंने भी मेरा इंजीनियरिंग दोस्त नहीं भी किया। एक हाँ। था, हम्म। उसका बीए हुआ था, लेकिन उसको हम्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पोस्ट मिला था। हाँ, तो मेरे को तुम्हें भी यकीन मिल नहीं हो जाएगा। रहा था। तो जब मेरा तुम डिग्री सुनोगे तो तुम्हें भी यकीन नहीं होगा, मैं वीडियो बना के बता बताऊंगा। दो सर, बता दो। फिर बता दो, अभी इसमें बता दो। हाँ, इसे मैं बता दूं, मैं सोचा था एक मुझे वीडियो बनाना है प्रॉपर,
अब बना मेरा लेना सर मेरा अभी। जो भी एजुकेशन है ना, हाईएस्ट एजुकेशन, वो खाली 10वां है। अच्छा, मेरा सर 12th है बस बस। हाँ, तो बस तुम मुझसे ज्यादा हो, तो तुम्हारा मोर देन इनफ है। तो डिग्री मैटर नहीं करता एक्चुअल में। तो इस पे मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा मेरा कितना एजुकेशन है। अभी मैंने इसके ऊपर कुछ भी बताया नहीं है। वैसे ऐसे इंडिविजुअली कोई पूछता है तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बता दिया मैंने। अच्छा सर, हाँ। अभी बैंगलोर में हो ना? हाँ, मैं हाँ सर, बैंगलोर में। अपनी हम्म, अपनी जर्नी बताना स्टार्टिंग से। हाँ, हाँ वही सर, जर्नी जर्नी बताना है। बताना प्लीज। बताऊंगा कहाँ, इससे इट विल पहले बी मैं क्या करता इंस्पिरेशनल था। वीडियो फॉर और अस। हाँ, बनाएंगे जरूर, जल्दी ही बनाएंगे, मतलब ये 2022 में ही बनाएंगे, मतलब 4-5 दिन में ही। नेक्स्ट सैटरडे संडे तक क्या पता है। तो अभी तो इतना समझ में आ गया कि डिग्री हाँ, मैटर नहीं करती, ये तो हाँ, दिमाग में आ गया मेरे। हाँ, डिग्री मैटर नहीं करती है, और तुम्हारी जितनी भी डिग्री है मोर देन इनफ है। तुम्हें बस स्किल को इम्प्रूव करना है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना है, अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना है, बस। हाँ। और वो सब करते करते आ जाएगा, धीरे करते रहो, अभी तो स्टार्ट किए हो ना, सब हो अभी आप जाएगा। बताए तो सुन के ही डर चला गया पूरा। ये वीडियो सर बना मेरा के बता दे। क्वेश्चन था कि हाँ, हाँ, सर बोलो बोलो। फ्रंट एंड को कितना टाइम दे सकते हैं सर, मतलब फ्रंट एंड सीखने में? सीखने में मेरे हिसाब से तुम्हें 6 महीने देना चाहिए, एकदम सही से, एकदम जीरो से लेके और जॉब के लिए अप्लाई करने तक। मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता था, तुम कुछ एकदम दूसरा ही काम करते थे, तुम्हें वेब हम्म, डेवलपमेंट में कुछ कुछ भी नहीं आता था। तुमने अगर 1 जनवरी मैंने दो वहीं से हजार शुरू किया सर, जीरो से। हम्म, तो तुम्हें 6 महीने में इतना हो जाएगा कि तुम एक अच्छी खासी जॉब पा सकते हो। मोर देन 6-7 LPA, इतनी की जॉब तुम्हें मिल सकती है। और 6 महीने में तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। तुम्हें आ, अब स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी इंटर्नशिप भी करनी पड़े 1-2 महीना, तो इंटर्नशिप करो। और फिर उसके बाद इंटर्नशिप भी जो करनी है वो कम पैसे वाली नहीं करनी है, 20-25 हज़ार वाली करनी है। नहीं तो अगर कम वाली है तो उसको रिजेक्ट करो। रिजेक्ट करोगे तभी ज़्यादा की इंटर्नशिप मिलेगी या जॉब मिलेगी। इंटर्नशाला पे आता ही नहीं है सर, ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी सर, मैं फाइव भी पूछ के रहा का था, नहीं अभी आता। बोलने वाला था। हाँ, रिप्लाई नहीं ज्यादा का आता मिलता ना। ही है। नहीं सर। रिप्लाई की वो 25 के अबव नहीं आता है, मतलब सर वो मैंने अप्लाई किया था, रिप्लाई तो हाँ, आता है लेकिन ज्यादा वाला आता है ना, हाँ, जिसका ज्यादा रहता है इन स्टाइपेंड। हाँ, हाँ, तुम्हें मतलब करना है, काफ़ी जगहों पे अप्लाई करना है। और अप्लाई तब आएगा जब तुम्हारा पोर्टफोलियो और रिज्यूमे स्ट्रांग होगा। अभी तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, तो उसको स्ट्रांग बनाने पे फोकस करो, और अपने स्किल को स्ट्रांग बनाने पे फोकस करो, फिर उसके बाद रिप्लाई आएगा। तो और भी तुमने अगर 5 जगह पे अप्लाई कर दिया और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिप्लाई आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कम से कम सर आप 20 जगह पे जब अप्लाई बीस करो। पच्चीस हम्म, 20-25 के अबव इस ये क्यों बोला सर? रीजन कोई? मतलब नहीं रिप्लाई करते हैं, मतलब कंपनीज के पास देखो, एक जॉब पोस्टिंग पे 100, 150, 200 इतने एप्लीकेंट्स होते हैं। अब उसमें तुम्हें रिप्लाई आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? जीरो नहीं, पॉइंट रिप्लाई जीरो नहीं बोल फाइव रहा बहुत हूँ मैं। कम सर। हम्म, मैं और मैं साथ में बोल रहा सर हूँ कि उसमें आप। बीटेक बैकग्राउंड के भी होते हैं, हाँ, बीसीए के भी होते हैं, सब हाँ, लोग होते हैं। हाँ, तो तो फिर प्रेफरेंस उनको मिलता ही है। हाँ, तो इसके लिए तुम्हारा जो रिज्यूमे और पोर्टफोलियो है उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तुम्हारी जो रिज्यूमे है उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। और फिर तुम्हें ज़्यादा जगह पे अप्लाई भी करना है। मतलब अगर तुम 25 जगह पे अप्लाई करते हो तो तुम एक्सपेक्ट करो कि बस एक कॉल आएगा, बस इतना तुम्हें मैं एक्सपेक्टेशन रखना है। मैं पूछ रहा था, आप जो एक्सपेक्टेशन। बोले ना कि हम्म, 20 से या फिर 25 से नीचे का नहीं लेने हम्म, करने का हाँ, इंटर्नशिप, तो वो उसका रीजन पूछ रहा था मैं। हाँ, उसका रीज़न ये है कि अगर तुम मान लो 10 हज़ार या 5 हज़ार की इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हो, तो जब तुम्हें वो जॉब में कन्वर्ट करेंगे तो तुम्हें 20 हज़ार देंगे। तो तुम्हारी जॉब की करियर की स्टार्टिंग जो होगी वो 20 हज़ार से होगी। तो तुम अगले 5 साल में या 2-3 साल में तुम 40-50 हज़ार पे पहुंचोगे, है ना। लेकिन अगर तुम स्टार्ट ही 50 से करते हो तो तुम्हारा 1 लाख में 2-3 महीने के बाद हो जाएगा। तो तुम्हें स्टार्ट थोड़ा रीजनेबल अमाउंट से करना है स्टार्ट। नहीं तो तुम चाहो इंटर्नशिप कर सकते हो वैसे, लेकिन फिर उसमें जॉब नहीं कर लेनी है। अगर वो लोग जॉब दे रहे हैं तुम्हें, मान लो इंटर्नशिप तुमने 5 हज़ार वाली कर ली, फिर जॉब दे रहे हैं 20 हज़ार वाली, तो तुम्हें जॉब नहीं करनी, इंटर्नशिप करके छोड़ सकते हो। इंटर्नशिप अभी का सर उतना हाँ। हम्म, इंटर्नशाला के अलावा भी दूसरे भी वेबसाइट है, जैसे कुवेट्स वगैरह, उसमें सर मिल जाता है 25-30 भी मिल जाता है आराम से। कौन सी वेबसाइट है? कुवेट करके। मुझे पता ही नहीं है उसका नाम। हाईरेक्ट मैंने अभी सुना नहीं है। है, न्यू स्पेलिंग वेबसाइट है। बताओ, स्पेलिंग बताओ क्या है?
1 मिनट में डालता हूँ, 1 मिनट वो लिंक शेयर करता हूँ। हाँ शेयर करो, ठीक है, जहां से भी मिले, मतलब मुझे तो तू इंटरशाला वैसे चेक मैंने, करके हाँ मैं लिंक डाल रहा हूँ अभी, हाँ 1 मिनट। हाँ तुम भेजो जहां से भी मिल जाए। हाँ सर, डाल दिया मैंने। हाँ अच्छा ठीक है, सर तो तुम मेरा लोग भी। क्वेश्चन था सर, बहुत सारा इंटर्नशिप वगैरह तो फेक वगैरह भी होता है सर, कि हाँ ये फेक है। हाँ फेक है, फेक में तुम्हें पहले ही पैसा मांगेंगे, या तो कई बार होगा काम करवा लेंगे, पैसा नहीं देंगे। तो तुम्हें इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले अगर पैसा मांगते हैं तो काम ही खत्म, तुम्हें जाना ही नहीं है वहाँ पे। कोई भी 1 रुपए भी मांगते हैं तो पैसा अगर मांगते हैं तो जान लो पक्का फेक है। और अगर तुम ज्वाइन करने जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, देखो उनका सोशल मीडिया हैंडल कहाँ पे है, मतलब सोशल मीडिया पे कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैं कि नहीं, कितने फॉलोअर्स हैं, क्या वो लोग कर रहे हैं, कब से इस्टेब्लिश हैं। थोड़ा सा रिसर्च करके फिर ज्वाइन करो, चाहे कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, चाहे इंटर्नशिप के लिए, मतलब चाहे जॉब के लिए ज्वाइन कर रहे हो, चाहे तो इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन कर रहे हो। थोड़ा सा रिसर्च करके खुद से ज्वाइन करना है तुम्हें। नहीं तो फेक में चले जाओगे तो फिर मतलब या तो तुम्हें तुम्हारा पैसा फंसा लेते हैं, या तो पैसा नहीं देते हैं, मतलब या तो पैसा उल्टा मांग लेते हैं ऐसा। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा रिसर्च करोगे और सही कंपनीज मिलेंगी, इतने इतने गधे भी नहीं है हम लोग, है ना। थोड़ा सा रिसर्च करो, देखो। तो इंटर्नशाला के अंदर सर अभिषेक का सर कोई क्वेश्चन है? हाँ अभिषेक कुछ पूछ रहे हैं कि 4 LPA के लिए तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। सही है, लेकिन तुम्हें अपनी अभी स्किल्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है अभिषेक। अभी मिल सकता है इतना, मतलब आराम से 4 LPA तुम्हें आराम से मिल सकता है, जितना भी अभी तुम्हें तुम्हारी स्किल है उतना मिल सकता है, लेकिन 4 LPA पे तुम मत जाओ। 5 LPA तुम लोग जितने भी लोग हो, 5 LPA के ऊपर तुम लोग को आराम से मिल सकता है, अगर जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको कर लोगे तो 5 क्या, मतलब तुम्हें और भी मिल सकता है, 7-8 भी मिल सकता है। हेलो सर, इंटर्नशाला के अंदर हम्म जो हम्म इंटर्नशिप होती है ना, कुछ इंटर्नशिप में हम्म स्टाइपन कम होता है, जैसे 10-15 हज़ार होता है, हम्म। लेकिन उसमें लिखा होता है कि 6 से 8 तक की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो बाद में। तो वो करना सही रहेगा? हाँ मतलब अगर वहाँ पे लिखा है, मान लो स्टार्टिंग में स्टाइपेंड, स्टार्टिंग में इंटर्नशाला पे कम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो ज़्यादा देंगे बाद में, तो तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप जब करते हो तुम, तो तुम्हें बस काम चाहिए, कहीं से भी काम मिल जाए जो कि तुम्हें रियल लाइफ में करना है काम। और फिर उसके बाद अगर उन्होंने बोला है कि ज़्यादा देंगे तो ठीक है, तुम कर लो उनके साथ। लेकिन अगर नहीं देते, मान लो उसके बाद तुम्हें 3-4 LPA दे देते हैं, तो तुम मत करो, तुम्हें कोई बांध उसमें के से थोड़ी साफ रखे हैं। लिखा होता है, हम्म साफ लिखा होता है, तो वो हाँ उसके लिखा होता है खिलाफ तो तो नहीं उतना जाएंगे। देते हैं, अगर उन्होंने लिखा है तो देते हैं, और जेन्युइन हाँ कंपनी है तो देती है। तो हाँ। ज़्यादातर मिलता है सबको। लिखा तो रहते तो सर उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते ना वो? हाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट रोल भी नहीं है, वो बोल सकते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसीलिए हम कम देंगे, तो हाँ, डिपेंड करता है परफॉर्मेंस फिर। के बेस पर हो सकता है इस वजह से, हम्म कम ज़्यादा। हम्म। हाँ तो तुम लोग पढ़ते रहो, काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा अभिषेक। और हाँ तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, कोई क्वेश्चन नहीं है शायद, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो अभी ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेट हो सर गया वो है। वीडियो डाल देना, वो आप बोले ना सिंड्रोम करके कुछ बोले थे, हाँ कोड उसका मैं सिंड्रोम लिंक, ऐसे। हाँ मैं लिंक भेज दूंगा उसका। हाँ ठीक है सर, सर अभी लिंक, डाल देना याद से सर, नहीं तो भूल जाऊंगे आप, ठीक है, अभी मेरे को सोने से देखना है पहले ही वीडियो। मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। चलो बाय बाय। इट वाज नाइस गुड नाइट। कन्वर्सेशन विद यू सर, या ऑनेस्टली। सही है, चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच, और मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सेम चलो टू यू सर। बढ़िया। 1 तारीख गुड। को मिलेंगे ना सर? हैप्पी न्यू ईयर। संडे हाँ है। हाँ एक को संडे है, चलो जरूर यस सर। मिलेंगे। 1 मिनट में ओके। देखता हूँ, हाँ हाँ एक को संडे है, मिलेंगे। चलो न्यू ईयर को मिलते हैं फिर। हाँ सर, बाय जरूर। बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।